This is the only video that you need for Pydantic. So hello and welcome back to Sherry NCI School, guys. And this time we have a new face with us. His name is Tanish. So who is Tanish? तनिष हमारे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रहा है फॉर द पास्ट 3 इयर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसने मेंटर किया है, लगभग 1000 से ज़्यादा तो हो ही गए होंगे अभी तक। एंड कई सारे इवेंट्स हो गए, हैकाथॉन्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, मल्टीपल कॉलेजेस में जा जाके वो सब चीज़ें भी यही कंडक्ट करते हैं। एंड इवन अगर मैं बात करता हूँ हमारे ऑनलाइन कोर्स की या फिर जो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, प्रोजेक्ट्स जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में इनका भी हाथ रहता है। सो ही इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट पैकेज फॉर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and machine learning, and he's a very talented guy, I will say. And we thought why we are wasting his talent, so that's why he's sitting in front of you आज इस YouTube वीडियो में। So तनिष, क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी इस वीडियो में अपन ने? भैया इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी, बट ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम को देख के हमने कंप्लीट करी। बेसिकली होता ये है कि हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जब मशीन लर्निंग, फास्ट एपीआई और इससे कैसे वेबसाइट से लिंक करना है सीख जाते हैं, दे फेस ओनली वन प्रॉब्लम कि जब भी कोई अपकमिंग या फिर कोई एक नया डेटा आता है तो उसको वैलिडेट कैसे करवाएं। ओके, एंड शायद से Pydantic इसी चीज़ के लिए बना है। इसी के लिए बना है। तो हमने इस वीडियो को सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि व्हाई वी यूज Pydantic। ओके, उसके बाद बेस मॉडल, कस्टम वैलिडेटर्स, उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट सीरियलाइजेशन भी देखे हैं। मतलब सभी चीज़ें देखी हैं। बहुत सारी चीज़ें। This is the only video that you need for Pydantic, guys. तो कहीं भी आपको और जाने की ज़रूरत नहीं है। And I think it's time to start. So without wasting much time, let's start this video. So the first part is कि भैया Pydantic एग्जिस्ट क्यों करता है। हमने तो फास्ट एपीआई पढ़ चुके हैं, हमने इतना पढ़ लिया है भैया कि हम हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को किसी वेबसाइट से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके बाद इस Pydantic की नीड क्या है, ठीक है। हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो और जेन्युइन क्वेश्चन भी है ये। चलो इसका आंसर करता हूं मैं। देखो, आपने अभी तक क्या कर लिया, आपने मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ पे क्रिएट करके रख लिया और उसको वेबसाइट से इंटीग्रेट करवा दिया आपने, वेल एंड गुड। क्या इस मशीन लर्निंग मॉडल के पास कभी नया डेटा आएगा? यूजर डालेगा नया डेटा? बिल्कुल डालेगा। अगर उस नए डेटा में उसने एक टाइप गलत लिख दिया, एक वैल्यू गलत टाइप की डाल दी, जहां पर एज इंटीजर में आना था उसने एज स्ट्रिंग में डाल दिया, तो यहां पर होगा ये कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल तो कभी टेक्स्ट को प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। तो यहां पर हो सकता है मशीन लर्निंग मॉडल के टाइम पर वो एक एरर आपको जनरेट करके दे दे कि मेरे पास तो एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, लेकिन मी एज ए मशीन लर्निंग मॉडल आई कांट वर्क ऑन स्ट्रिंग वैल्यू। तो इससे आपकी पूरी वेबसाइट जिससे आपने मशीन लर्निंग मॉडल इंटीग्रेट करके रखा हुआ था, ये पूरी वेबसाइट आपकी यहीं पर क्रैश हो जाएगी। और ये ना हो, इसके लिए भाई साहब मैं आपके पास Pydantic करता ये एक ऐसा मीडियम बैठता है, समझना है इसको, ठीक है। लेट्स से ये आपकी वेबसाइट है, दिस इज योर वेबसाइट, दिस इज योर मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। ये वेबसाइट है, द टैब इन माय हैंड इज इन द वेबसाइट, दिस इज योर मशीन लर्निंग मॉडल। आपका Pydantic इस मशीन लर्निंग मॉडल से पहले यहां पर होगा, यहां से, ठीक है। यहां पर बैठा रहेगा और ये बोलेगा कि भैया करेक्ट टाइप का डेटा ही मशीन लर्निंग मॉडल के पास जाएगा और उसके बाद वेबसाइट पर जाएगा, ठीक है। आई होप आप मेरा समझ पा रहे हो। Pydantic हेल्प्स यू टू चेक द डेटा जो आ रहा है, क्या डेटा सही टाइप का है? हाँ, सही टाइप का है, तो आगे जाओ मशीन लर्निंग मॉडल के पास, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट पर भैया अगर टाइप सही नहीं आता है तो आप दो काम कर सकते हो। अगर कोई वैल्यू सही टाइप की नहीं आ रही, या तो आप उसे कन्वर्ट कर दो, या तो आप यूजर को बता दो कि भाई साहब आप जो वैल्यू डाल रहे हैं गलत है, ठीक है। तो Pydantic सिट्स बिटवीन योर यूजर एंड योर मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है, यहां पर बैठता है, जिससे एक डेटा वेबसाइट पर सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, इसको अपन चेक कर पाए। तो Pydantic इज ओनली यूज फॉर डेटा वैलिडेशन। आपके पास जो भी डेटा आ रहा है, क्या ये सही फॉर्मेट का है या फिर नहीं है, ये पूरा काम आपका कौन करेगा? Pydantic, कंप्लीट थिंग, ठीक है। नाउ लेट्स गेट हियर। अच्छा, वैसे मैंने आप लोग के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करी है, HTML फाइल, जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फास्ट एपीआई पढ़ सकते हो, Pydantic पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, फास्ट एपीआई का ट्यूटोरियल पहले आ चुका है, तो यहाँ पर हम लोग Pydantic को काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं गाइस। बहुत ही अच्छे से मैंने नोट्स बनाई है आपके लिए और इसी को फॉलो करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आई है। अब देखना आपको पसंद आई कि नहीं है, नीचे कमेंट्स में बताना यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर हम एक लेन की बात करें, ठीक है, हम एक लेन की बात करें जहां पर Pydantic है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने नहीं सुना Pydantic का नाम, तो क्या होगा? आपके पास मैसी डेटा आएगा, बिल्कुल आता है, ठीक है। स्ट्रेट इनटू योर प्रोग्राम, मैसी डेटा आपके प्रोग्राम, आपके मॉडल के अंदर चला गया। अब क्या होगा? ब्रेक्स समवेयर फार अवे, कहीं ना कहीं कुछ भांगड़ा मचेगा जिससे पूरा आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी।
लेकिन अगर एक चेक पॉइंट हमने ऐसा लगाया कि यहां पर था मैसेज डेटा, यहां पर एक बंदा आया, ठीक है, ये बंदा इस मैसेज डेटा को देखेगा, कन्वर्ट करेगा और आगे भेजेगा। यहां पर लिखा हुआ है मैसेज डेटा आया आपके पास, आपने एक चेक पॉइंट लगवाया है, ठीक है, उस चेक पॉइंट के बाद जो जाएगा, ठीक है, मैसेज डेटा, चेक पॉइंट, ओनली क्लीन डेटा। आपके पास जैसी मैसेज डेटा आया, एक चेक पॉइंट था पाइडेंटिक, इसने डेटा को साफ करा, वैलिडेट करा, उसके बाद साफ डेटा आगे भेज दिया। सो पाइडेंटिक का काम अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो इट्स ओनली टू चेक द वैल्यूज, क्या वो सही टाइप की आ रही है या फिर नहीं आ रही है। दैट्स इट, दैट्स ऑल गेम ऑफ पाइडेंटिक। अच्छा, अब अगर हमने इतनी बात कर ली कि भैया पाइडेंटिक एग्जिस्ट क्यों करता है, और आपको ही पता है कि पाइडेंटिक एग्जिस्ट फॉर डेटा वैलिडेशन ओनली, ठीक है। सो द प्रॉब्लम विद अस that without checks a missing field or wrong type sits quietly in the program until it triggers an error several steps later far from the actual cause, ठीक है। तो हम बात कर चुके हैं कि अगर हमने पाइडेंटिक नहीं लगाया तो हो सकता है कि हमारा पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, ठीक है। फिक्स के लिए हम कुछ वैलिडेशन टूल लगाएंगे। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि पाइडेंटिक और फास्ट एपीआई आपस में कुछ ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि भैया क्या हम फास्ट एपीआई से ही लिंक करके पाइडेंटिक लगा सकते हैं क्या, तो ऐसी चीज नहीं है। पाइडेंटिक सेपरेट, पाइडेंटिक इज इट्स ओन लाइब्रेरी, पाइडेंटिक के पास उसकी एक ओन लाइब्रेरी है। हाँ, हम फास्ट एपीआई के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ओके, नाउ नाउ द हियर कम्स द सेकंड पार्ट, जहां पर हम लोग हमारा पहला मॉडल बिल्ड करेंगे, पहला हमारी एप्लीकेशन बनाएंगे। चलो चलते हैं, लेट्स क्रिएट आवर वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन गाइस। चलो, ओके, सो इनफ टॉक फॉर नाउ। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो एंड लेट्स बिल्ड आवर वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ पाइडेंटिक, ठीक है। चलते हैं आगे अपने वीएस कोड की स्क्रीन पर और चल के देखते हैं भैया कि कैसे अपन यहाँ पर अपने पहली पाइडेंटिक का मॉडल क्लास क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपनी वीएस कोड की स्क्रीन ना। आप एक चीज देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर ना अलग से फोल्डर क्रिएट करके रखा है, तो आपको भी क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है, एक अलग सा फोल्डर। अब बात ये भैया, इसके अंदर तो कोई फाइल्स नहीं, तो लेट्स क्रिएट अ फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखेंगे अपन models.py, ठीक है। अब बेसिकली इस फाइल के अंदर अपन क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर हम पूरे अपने वैलिडेशंस लगाने वाले हैं, ठीक है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, हम डेटा आएगा अपना, अपन चेक करेंगे क्या इसका टाइप सही है नहीं है, ठीक करके आगे भेजेंगे, ठीक है। मतलब पूरा पाइडेंटिक वाला जो काम होगा वो इस एक फाइल के अंदर आप कर रहे होगे, ठीक है। चलो, नाउ द थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे पाइडेंटिक लगाने वाले हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि पाइडेंटिक खुद में एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अब क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है, तो आपको उसको करवाना पड़ता है इंस्टॉल। लेट्स गो और देखते हैं अपन इंस्टॉल कैसे करवा सकते हैं। आपको ओपन करना है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट कमांड यूज करी, कंट्रोल शिफ्ट और टैब की ऊपर वाली की, ठीक है। उसको आप प्रेस करके रखोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। कैसा, कंट्रोल शिफ्ट और ऊपर वाली की, टैब की ऊपर वाली की। अब यहां पर आकर ना आपको एक सिंपल सा कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक, ठीक है। ये कमांड आपको लिख करके एंटर कर देना है और आपका पाइडेंटिक यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एज केसेस की अगर इस कमांड से मान लो आपका पाइडेंटिक इंस्टॉल नहीं होता, तो आपको लिखना पड़ेगा पाइथन -m पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक, ठीक है। मतलब ये वाली कमांड मैंने क्यों लिखी है, अगर आपकी ऊपर वाली कमांड नहीं चल पाती, किसी कारण से अगर ये फेल हो जाती है, तो आप नीचे वाली कमांड को लिख करके काम कर सकते हो, ठीक है। दोनों सेम ही कमांड, दोनों सेम काम करेगी, दोनों ही डाउनलोड करने के काम में आएगी, ठीक है। चलो, तो मेरे पास पाइडेंटिक ऑलरेडी था, ठीक है, तो दोबारा नहीं होगा मेरा, तो अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ इन दिस क्लास, इस पूरे सेक्शन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। एक ऐसी क्लास क्रिएट करेंगे जो आपसे कुछ डेटा मांगेगी, डेटा चेक करेगी, अगर डेटा का टाइप गलत होता है तो आपको वो एक एरर थ्रो करने वाला है, ठीक है। चलो सीखते हैं क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इफ आई टेल यू कि हमें अपने क्लास बनाएंगे, ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं अपन, ठीक है। चलो भैया अपन यहाँ पर क्लास बना ली, क्लास का नाम क्या है, मॉडल, बढ़िया, ठीक है। आपकी यहाँ पर मॉडल नाम का क्लास होगा, और मैंने यहाँ पर एक चीज मिस कर दी है, और वो चीज थी मैंने आपको आपकी जेसन फाइल नहीं शो करी थी ना। सो लेट मी ब्रिंग योर जेसन फाइल फॉर, या सो भाई लोग माफ करना, मैं जेसन वाली फाइल लाना भूल चुका था, ठीक है। अब आ गई ये फाइल आपके पास। यहाँ पर एक जेसन फाइल है। अब जेसन फाइल कौन सी फाइल होती है आपको पता होगा, जेसन फाइल एक टेम्परेरी स्टोरेज फाइल होती है, जहां पर अपना डेटा एक लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर अपना प्रेजेंट रहता है। अब बात है कि अपन ये कंप्लीट डेटा इसको चेक करवाएंगे, ठीक है। चेक कैसे करवाएंगे कि भैया ये डेटा जो है, क्या ये डेटा सही है या ये डेटा गलत है। मतलब इस डेटा में ना देयर आर मल्टीपल फील्ड्स एंड देयर आर मल्टीपल वैल्यूज।
तो अपने को वैल्यूज को चेक करवाना पड़ता है कि क्या उनका डेटा टाइप सही है कि नहीं है। भैया हमारे पास डिक्शनरी आ रही है, आपको कैसे पता कि यहाँ पर फील्ड क्या होगी और वैल्यू क्या होगी? मैं समझाता हूँ। आपके पास यहाँ पर जो भी कीज दिख रही हैं, जैसे कि आईडी एक की हो गया, नेम एक की हो गया, प्राइस, कैटेगरी, इज अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी की सारी अपनी फील्ड्स होती है। क्या होती है? फील्ड्स होती है। बहुत बढ़िया। अब इन पर जो वैल्यू होती है ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और आपको यही चेक करवाना पड़ता है कि क्या इनके फील्ड पर जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू सही है या गलत है। ठीक है, यही चेक करवाना है अपने को। अब अगर मैं एक चीज देखता हूं, थोड़ा नीचे चलते पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, आप आओगे नीचे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेज बिरयानी का प्राइस -150 है। मतलब रेस्टोरेंट वाले आपको आपको 150 रुपए दे रहे हैं कि भाई साहब आओ हमारे पास बिरयानी खा लो आकर के। ठीक है, तो ये चीज गलत है। प्राइस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो अपने को इसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और भी कुछ है क्या? हाँ जी भैया, और भी है कि यहाँ पर कोल्ड कॉफी का जो प्राइस है वो 50 लिखा हुआ है। ठीक है, FIFTY, तो आपको इसको चेंज करवा के किस में करना पड़ेगा? इसमें 50 में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को यही वैलिडेशंस, यही फिक्सेस, यही करेक्शंस, यही चेकिंग किस फाइल में लगानी है? इस फाइल में लगानी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं भैया अपने कैसे लगा पाएंगे। सबसे पहले तो भाई इस क्लास के अंदर आकर के ना दो चीजें मेंशन करने वाले हो बड़े सिंपल तरीके से। वो दो चीजें क्या होंगी? वो दो चीजें होंगी आपकी, पहली फील्ड और दूसरी क्या होगी? आपकी वैल्यू। जैसे कि आपके पास फील्ड क्या थी? आईडी। ठीक है, और आईडी पे आपके पास वैल्यू थी, लेकिन अपन वैल्यू मेंशन नहीं करने वाले, अपन वैल्यू का टाइप मेंशन करेंगे। ठीक है, कि वैल्यू का क्या टाइप आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई लोग, यहां से स्किप मत करना, नहीं तो फिर थोड़ी आगे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, देखो अपने पास पहली फील्ड कौन सी थी? आईडी थी। आईडी का टाइप क्या आना चाहिए? फॉर श्योर भैया आईडी का टाइप इंट आना चाहिए। दूसरी वैल्यू क्या? दूसरी फील्ड क्या थी अपने पास? दूसरी फील्ड थी भैया नेम, प्राइस, कैटेगरी। ठीक है, नेम आ गया आपके पास। नेम जो है, नेम भैया हमारे पास अगेन किस में आना चाहिए? एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, नेम के बाद जो अगली चीज थी गाइस, दैट इज कैटेगरी। गुड, कैटेगरी, और ये भी स्ट्रिंग में आना चाहिए। कैटेगरी के बाद हमारे पास आखिरी दो चीज और थी, इज अवेलेबल और डिस्क्रिप्शन। नाउ एज यू कैन सी, इज अवेलेबल का क्या आ रहा है? बुलियन, और डिस्क्रिप्शन का अगेन स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहां से बोलता हूं कि इज अवेलेबल, ये आएगा आपका बुलियन, और इसके बाद क्या था आपके पास? लास्ट डिस्क्रिप्शन था आपके पास लास्ट भैया, तो आपके पास यहां पर आ गया डिस्क्रिप्शन। और मैं एकदम से डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग भूल चुका हूं, और यहाँ पर मुझे क्लॉड नहीं अपने गिटहब ने हेल्प कर दिए, थैंक यू सो मच भाई। ये आ गया आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, चलो तो आपने करा ही है, मैं अभी समझाता हूं अपन ने क्या करा है। ठीक है, हमने करा ये भैया, अभी हमने ये करा है कि आपके पास जेसन के अंदर जितनी भी फील्ड्स थी, आपने सारे की सारी फील्ड इस तरफ रखी। यहां पे इनका करेक्ट टाइप क्या आना चाहिए आपने ये भी बता दिया। ठीक है, जैसे कि आईडी का करेक्ट टाइप इंट, नेम का स्ट्रिंग, कैटेगरी का स्ट्रिंग, इज अवेलेबल का बूल, डिस्क्रिप्शन का स्ट्रिंग। क्या हम कुछ भूल रहे हैं भैया? हाँ, प्राइस, आपने प्राइस वाली फील्ड मेंशन नहीं करी है। प्राइस लिखा, प्राइस बता दिया, फ्लोट। ठीक है, प्राइस आ रहा है आपका फ्लोट में। बढ़िया। अब एक चीज देखना, मैं यहाँ पर ना कुछ अब लिखने वाला हूं, वो बस आपको देखना है, समझना है। अभी आपको इतना लोड लेने वाली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनना भाई लोग यहाँ पर ध्यान से। मैं सबसे पहले ऊपर जाऊंगा, और ऊपर ना एक चीज मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहा हूं, दैट इज योर पाइडेंटिक। देखो, फ्रॉम पाइडेंटिक, आप पाइडेंटिक में से इंपोर्ट क्या करवा रहे हो? बेस मॉडल। यार भैया ये बेस मॉडल आप क्यों करवा रहे हो, कैसे काम करेगा, क्या, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अभी समझो, मैंने पाइडेंटिक में से एक चीज इंपोर्ट करवाई, उसका नाम क्या है? बेस मॉडल, दैट्स इट। ठीक है, और इस बेस मॉडल को मैं क्या करूंगा? इस बेस मॉडल को मैं इनहेरिट करवाऊंगा। इनहेरिट मतलब क्या होता है? जब आप एक क्लास में दूसरी क्लास को, ठीक है, जब आप एक क्लास में दूसरी क्लास को इनहेरिट कर देते हो, उसके अंदर डाल देते हो, तो ये हो जाती है आपकी इनहेरिटेंस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अपना पूरा काम हो चुका है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं? वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट गाइस। ठीक है, आई होप आप लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आता है, कैसे करते हैं, सिंपल चीज है। आपने आइटम बोला, इक्वल्स टू आपने क्लास का नाम बता दिया। ठीक है, अब एक चीज समझो, क्या आपकी इस क्लास के अंदर मल्टीपल फील्ड्स आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ठीक है, आईडी, नेम, प्राइस, कैटेगरी, इज अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूं आईडी 1 है। ठीक है, नेम आपके पास है एस्प्रेसो, जो आ रहा है यहाँ पे, मैं वही ले रहा हूं एस्प्रेसो। ठीक है, कॉमा प्राइस आपका है यहां पर, ध्यान से देखना मैं प्राइस कैसे लिख रहा हूं, माइनस, या फिर ऐसे लिखते हैं
20.98, ठीक है, कॉमा कैटेगरी जो है आपके पास, मैं नीचे ले आता हूं इसको, कैटेगरी, और कैटेगरी आपके पास है क्या होता है, बेवरेज जो भी होता है, बेवरेज, ठीक है, और इज अवेलेबल भी है भैया हमारे पास, बिल्कुल है जी, इज अवेलेबल भी है जी हमारे पास, यहाँ पर इज अवेलेबल आपने कर दिया है यहाँ से ट्रू। और इसके बाद एक आखिरी चीज है गाइस हमारे पास, दैट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, बस बोल दे रहे हैं अपन गुड कॉफी, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब अगर आप एक चीज देख रहे हो ध्यान से देखो, आईडी एक फील्ड थी, उस पर टाइप क्या आ रहा है, अभी इंट आ रहा है, बिल्कुल सही टाइप है। नेम एक फील्ड थी, हाँ इस पर क्या चाहिए था, स्ट्रिंग, बिल्कुल आ रहा है। आपको पता स्ट्रिंग क्या होती है, डबल कोट्स के अंदर जो भी आता है वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, ये स्पेस एक स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही है। फ्लोट, क्या प्राइस फ्लोट में आ रहा है, हाँ प्राइस फ्लोट में आ रहा है, लेकिन वो स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, तो यहां पर एक गलती हो सकती है कि अपने पास एक एरर आए, ठीक है। कैटेगरी आपका स्ट्रिंग में आ रहा है, इज अवेलेबल आपका बूल में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आपका स्ट्रिंग में आ रहा है। भाई लोग ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। मैं जैसे इस कोड को रन करता हूं, आपके पास एक एरर आ जाएगी। अच्छा मैंने पाइथन का वर्जन शायद यहाँ पे गलत चूज करके रखा है, इस कारण से वाली एरर आ रही है। लेट मी रिमूव दिस, एक बार फिर से रन करता हूं मैं, ठीक है, फिर से आ रही है मेरे पास, एक बार इसको अपन शुरुआत से रन करते हैं, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं आया अभी अपने पास, ठीक है। और कुछ क्यों नहीं आया है, क्योंकि भैया साफ बात है कि आपने यहां पर एक चीज करते हैं कि इसको अपन इसको कैसे लिखते हैं, 29.8, ठीक है। मतलब अब मैंने पूरा उसको हिंदी इंग्लिश से हिंदी कह रहा हूं, मैंने इसको पूरा स्ट्रिंग में दे दिया है, ठीक है। अब मैंने इसको पूरा स्ट्रिंग में दे दिया है, अब रन करते हैं इसको अपन। अब देखो आप, ठीक है, बात यह है कि आपने जो प्राइस है ना, देखो आपने प्राइस किस में दिया है, आपने प्राइस कंप्लीट स्ट्रिंग में दे दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक एज केस बता रहा हूं। बात ये होती है, मैंने आप ऐसा क्यों करवाया, इसलिए करवाया है, ये डेटा तो अभी आप दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन इसको देख करके चेंज भी कर सकते हैं। बट कभी कभार यूजर को ना ये नहीं पता होता है कि इस फील्ड पर, इस प्राइस पर क्या मुझे कंप्लीट वर्ड टाइप करना है या नंबर टाइप करना है, ठीक है। तो वो एक गलती है यहाँ पे। अब गलती तो आपने कर दी, लेकिन आपके पास एरर क्या आ रही है वो पढ़ो, ठीक है भाई। ये एरर पढ़ना बहुत हेल्प करता है आपको, तो इसको ध्यान से पढ़ना। एरर क्या है, वन वैलिडेशन एरर फॉर मॉडल, हाँ बिल्कुल, प्राइस, मतलब आपने प्राइस की जगह पर ना कुछ और लिख दिया है। क्या लिखा है ये पढ़ते हैं, इनपुट शुड बी अ वैलिड नंबर, ओके, अनेबल टू पास स्ट्रिंग एज अ नंबर। ओ भैया बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि आपने फील्ड में प्राइस बता के रखा है फ्लोट, और आप क्या दे रहे हो, स्ट्रिंग, तो ये गलती कर रहे हो भैया आप। तो यहां पर आप ये ना दे करके आप लिख दो 20.98, ठीक है। तो ये अब बहुत ही अच्छी तरीके से आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। द थिंग इज की गाइस, आपने यहां पर क्या किया, मॉडल क्लास बनाई, इसके अंदर आपने अपनी सारी फील्ड्स मेंशन करी, ठीक है। अब बात ये है, मैंने यहां पर ये बेस मॉडल वाली क्लास की इंपोर्ट करवाई थी, अब आपको समझ में आ रहा होगा। बेस मॉडल वाली क्लास इंपोर्ट करवाने से मेरा एक मोटिव था, वो मोटिव ये था कि बेस मॉडल वाली क्लास सारे के सारे इनपुट्स को लेगी, ठीक है। ये सारे के सारे इनपुट्स को लेगी और लेने के बाद चेक करवाएगी क्या सारे के सारे इनपुट्स का टाइप करेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। सारे इनपुट्स आ गए, आईडी आ गया, नेम आ गया, प्राइस आ गया, कैटेगरी आ गया, इज अवेलेबल आ गया, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ गया आपके पास। नाउ ये सारी की सारी फील्ड्स, इनका टाइप सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है, ये बताएगा आपका बेस मॉडल, ठीक है। तो बेस मॉडल इज गुड फॉर, इज वी आर यूजिंग इट फॉर checking if the incoming data is valid or not, ठीक है। ये अपन चेक कर रहे हैं यहां से, ठीक है। बेस मॉडल इज चेकिंग इफ द इनकमिंग डेटा इज वैलिड और नॉट, ठीक है। अगर नहीं होगा भैया, मान लो अगर हमने प्राइस वापस स्ट्रिंग में दे दिया तो वो आपको एक वैलिडेशन एरर दे देगा कि भाई साहब आपने प्राइस फ्लोट में बोल के रखा है, लेकिन आप देख किसमें रहे हो, स्ट्रिंग में दे रहे हो, तो यह आपकी गलती, आपको फिक्स करना पड़ेगा उसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलो, तो ये हो गया भैया अपनी बेस मॉडल का काम। यहाँ पे अपन ऐसे बेस मॉडल बना सकते हैं, अपन पूरा काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी भैया कि अब अपने को क्या देखना है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू से इज बिल्डिंग योर फर्स्ट मॉडल, यस। नाउ हमें रिक्वायर्ड फील्ड के बारे में जानना है भैया, व्हाट इज दिस रिक्वायर्ड फील्ड, ये होती क्या है, ठीक है। चलो समझते हैं रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब क्या होता है। देखो भाई लोग, अभी आप लोग को ना एक चीज काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी होगी कि भैया वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज फील्ड एंड वन इज टाइप ऑफ द वैल्यू,
ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब क्या होता है। रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी एक फील्ड को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, एस्ट्रिक सितारा बना दो उसके ऊपर, क्योंकि भैया ये तो आना ही चाहिए, ये अगर नहीं आया तो मैं नहीं चलने वाला, मेरा कोड नहीं चलने वाला। ठीक है। अब वो कैसे बनाते हैं यहां पर देखना। अगर मुझे किसी भी फील्ड को अगर मुझे रिक्वायर्ड बनाना है, इंपॉर्टेंट बनाना है, तो उसको पहले मुझे बताना पड़ेगा फील्ड में। ये फील्ड बना दिया आपने, ठीक है। और इसे इंपोर्ट करवाना पड़ता है अपने को ऊपर से। बात ये है कि मैंने ऐसे जो फील्ड इंपोर्ट कराया ना, किसी भी किसी भी फील्ड को इंपॉर्टेंट बना सकता है, किसी भी फील्ड को ये ऑप्शन या फिर डिफॉल्ट बना सकते हैं अपन यहां से। ठीक है। अब देखो, अब बात ये है भैया कि आप एक फील्ड को कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, इस पर बात करते हैं। अगर मैं फील्ड में आकर के अगर मैंने 3 बार ऐसा कर दिया, ठीक है, 3 बार मैंने ये डॉट लगा दिया, आपकी नेम वाली फील्ड इंपॉर्टेंट बन गई। क्या बात कर रहे हो भैया, सही में? हाँ, बात ये होगी, अब अगर आपने नेम वाली फील्ड नहीं दी, चलो मैं नहीं देता हूं यहां से, ठीक है, मैं नेम वाली फील्ड हटा देता हूं। देखो, मैं नहीं दे रहा नेम वाली फील्ड, भाई कुछ भी हो जाए, देखते हैं रन करके क्या करेगा ये। रन करता हूं मैं, नहीं भाई एरर आ गई। क्या कि वन वैलिडेशन एरर फॉर मॉडल नेम, फील्ड रिक्वायर्ड है भैया नेम वाली, ठीक है, आपको देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाती है आपकी रिक्वायर्ड फील्ड। किसी भी फील्ड के आगे आपने लगाया फील्ड, 3 डॉट, मतलब ये बन गया आपका एक रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है। और ऐसे ही आप मल्टीपल फील्ड्स को रिक्वायर्ड बता सकते हो, जैसे कि मैं प्राइस को भी रिक्वायर्ड बताऊं कि भैया प्राइस भी देना जरूरी है, अगर प्राइस नहीं दिया तो पैसे कैसे कमाएंगे अपन। ठीक है। और उसी तरीके से कैटेगरी देना, तो चलो कैटेगरी तो ठीक है, अपन कैटेगरी नहीं देते हैं। इज अवेलेबल भी ठीक है और ये भी ठीक है, अपन ये दोनों भी चीज नहीं देते हैं। ठीक है। बट गिविंग नेम एंड गिविंग प्राइस वी कंसिडर दिस एज रिक्वायर्ड फील्ड, कि भैया ये तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपके 12 बजा देंगे। ठीक है, नहीं बजाएंगे 12। ठीक है, चलो ठीक है। तो रिक्वायर्ड फील्ड क्या करती है, किसी भी फील्ड को रिक्वायर बना सकती है। नाउ व्हाट इज दिस ऑप्शनल फील्ड भैया, ये ऑप्शनल फील्ड क्या होती है भैया? देखो, ऑप्शनल फील्ड का मतलब ये होता है कि आप वो फील्ड दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पैदा है। ठीक है, मतलब मैंने भैया अगर कैटेगरी वाली फील्ड नहीं दी, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन, देखो डिस्क्रिप्शन एक चीज होती है जो आप ना भी दो तो भी चलेगा। ठीक है, मुझे अगर डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड नहीं देनी है तो कैसा हो सकता है भैया? हाँ, हो सकता है। आपको बस इसके आगे लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। देखो क्या लिखना है, आपको लिखना है ऑप्शनल, आपको लिखना है क्या? ऑप्शनल। इनके अंदर इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर टाइप मेंशन कर दो str, ठीक है, इक्वल टू नन। बात करते हैं इस पे क्या है। बस ऑप्शन को इंपोर्ट करना पड़ता है टाइपिंग से, तो फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल। देखो बात ये है, मैंने जैसे इस फील्ड को ऑप्शनल बनाई तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ये डिस्क्रिप्शन वाली मैं एक जगह से हटा ही दूं, ये तो गलत बात ही हो जाएगी फिर, क्योंकि भैया आपने डेटा का एक फॉर्मेट ब्रेक कर दिया यहां पर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक काम करो, आपका मन नहीं है डिस्क्रिप्शन पूरा लिखने का ना, नहीं है ना मन आपका, ठीक है, मत लिखो, आप डिस्क्रिप्शन की जगह पे यहां पर नन लिख दो। तो आप अगर नन लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यहाँ पर कुछ आना था लेकिन इनका मन नहीं था तो इन्हें दिया नहीं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहां से डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूं, तो भी आपका कोड चलेगा। और क्यों चलेगा आपको पता है, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन को ऑप्शनल बना दिया, आप दो ना दो तो भी चलेगा वो। ठीक है, मैं ऐसे रन करता हूं, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां से। ठीक है, अपने को आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शनल क्या करता है, ये हो गई आपकी एक ऑप्शनल फील्ड। ठीक है, चलो, now the next thing is guys, default value. If you don't declare a value, the checkpoint quietly assumes one for you. ठीक है, मैं आपको चीज बताता हूं। देखो, आपने ये बोला है कि भैया मैं तो एक काम कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि ये एक प्रोडक्ट, ये एक खाना, ये एक आइटम अवेलेबल है या नहीं, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप किसी फील्ड को ना डिफॉल्ट भी बना सकते हो। जैसे कि आपने यहां पे बोल दिया कि ये जो फील्ड आ रही है मेरे पास, ये जो फील्ड आ रही है, ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, इस फील्ड में एक मैं डिफॉल्ट वैल्यू रख रहा हूं, डिफॉल्ट वैल्यू ये हो जाएगी आपकी ट्रू। ठीक है, मतलब अब अगर आपने मान लो कि यहां से कुछ नहीं दिया, इसे अवेलेबल नहीं दिया आपने, ठीक है, मैंने नहीं दिया, इसे रन करते हैं अपन। ठीक है, ये रन होगा,
चल जाएगा। अब बात ये है कि आप थोड़ा समझ पा रहे हो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ऑप्शनल वैल्यू थोड़ा-थोड़ा ना सेम काम करती है। मैंने यहाँ पर भी देखो, मैंने यहाँ पर भी ना मैंने इज़ अवेलेबल दिया और ना ही मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया, तो भी मेरा कोड बिल्कुल चल रहा है बिना किसी एरर के। क्योंकि बात ये है, आपने यहाँ से इज़ अवेलेबल को एक फ़ील्ड बता के रखी है दैट इज़ डिफ़ॉल्ट ट्रू। अगर कभी इस अवेलेबल के अंदर कुछ नहीं भी आता है, कुछ भी नहीं आता है, मान लो पास ही नहीं करा आपके यूज़र ने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस टाइम पर खाली फील्ड नहीं आएगी, उस टाइम पर बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर ट्रू रख रहे हो, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट आपने बोल दिया है कि अगर यूज़र इज़ अवेलेबल नहीं देता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू रहेगा। भैया क्या ट्रू ही रख सकते हैं हम? फ़ॉल्स ही रख सकते हैं क्या? नहीं, आप फ़ॉल्स भी रख सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पर फ़ॉल्स भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सो दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है? तो हमने यहाँ से हमारे स्टेशन 2 या फिर हमारा फेज़ 2 कंप्लीट करा है, ठीक है? और हमने क्या-क्या देख लिया? भैया हमने देख लिया है कि अपन बेस मॉडल कैसे बनाते हैं, बेस मॉडल क्या काम करता है? बेस मॉडल का काम ये होता है कि जो भी फ़ील्ड यूज़र दे रहा है, ठीक है? जो भी फ़ील्ड यूज़र आपका दे रहा है, उसकी जो भी वैल्यू है, क्या उसका टाइप सही है या फिर गलत है, ये बताना, ठीक है? रिक्वायर्ड फ़ील्ड का मतलब क्या होता है? एक फ़ील्ड देनी पड़ेगी, नहीं दोगे एरर मिल जाएगी। ऑप्शनल फ़ील्ड, एक फ़ील्ड दो, ना दो चलेगा, ठीक है? डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड क्या बोलती है? डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड भैया ये बोलती है कि अगर मान लो यूज़र कोई वैल्यू देना भूल जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में हम क्या करने वाले हैं? बाय डिफ़ॉल्ट में हम उसकी जगह पर कुछ और रख लेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड नेस्टेड डेटा। चल, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ना हमने एक छोटी चीज़ मिस कर दी थी, उसको और कवर कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एंड द थिंग इज़ कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट्स होते क्या है, इस पर बात करते हैं। बियॉन्ड जस्ट व्हाट टाइप इज दिस, यू कैन अटैच अ स्पेसिफिक रूल टू अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ मिनिमम लेंथ, अ नंबर रेंज, अ एग्जैक्ट पैटर्न, इट मस्ट मैच, ठीक है? अब बात ये है भैया कि अपन ने अभी तक बताया क्या है? हमने अभी तक ये बताया है कि हमारे पास कितनी कितनी फील्ड आ रही है और इन फील्ड्स के टाइप क्या होंगे, ठीक है? ये अपन ने अभी तक बताया है। बट अब हमें ये बताना है कि जो आपके पास मल्टीपल फील्ड्स आ रही हैं, क्या इसके अंदर कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस लगाने हैं क्या आपको? ठीक है? अब कभी भी आपको इन फील्ड्स के अंदर कुछ और रूल्स, कुछ और रेगुलेशंस लगानी होती है, तो इन्हें अपन बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? अब देखो, जैसे कि मैंने बोला है कि मेरे पास एक नेम नाम की फील्ड है, यहाँ पे मुझे कुछ कंस्ट्रेंट लगाना है, कुछ रूल लगाना है। रूल होगा कि किसी भी डिश का नाम का मिनिमम जो मिनिमम लेंथ होगा, वो लेंथ होगा 3। मतलब मिनिमम लेंथ 3 हो सकती है, कॉमा मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? मैक्सिमम लेंथ भैया हो सकती है आपकी 50। 50 उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी, ठीक है? और मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है यहाँ पे। चलो, मिनिमम लेंथ 3 और मैक्सिमम लेंथ 50। अब इसके बाद ना आप यहाँ पर एक और चीज लगा सकते हो, इसका बोलते हो डिस्क्रिप्शन, ठीक है? यू कैन ऑल्सो अटैच अ plain description so anyone reading the form later understands what each field means। मतलब अगर आपको देखो, आपको तो ये पता है कि ये नेम फील्ड है, लेकिन हो सकता है कि आपके यूजर या किसी को नहीं पता है क्या फील्ड है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो डिस्क्रिप्शन, ये है आपका आइटम का नाम, ठीक है? ये आपका आइटम नेम है, बढ़िया। अच्छा, अब मैंने ना एक गलती नोटिस करी थी, ठीक है? वो गलती क्या थी? मैं जेसन फाइल में जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना एक जगह पर प्राइस -150 में था और हमें पता है भैया द प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। प्राइस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं होगा तो गलत चीज है ना वो फिर, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आकर के बोलता हूँ मॉडल्स में, जहां पर भी आपको प्राइस दिख रहा है, ठीक है? कहाँ प्राइस? ये रहा प्राइस। प्राइस में आएंगे, अगेन यहाँ पर एक रूल लगाऊंगा, रूल होगा प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है? और अगेन यहाँ पर अपन लगाएंगे डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू आइटम प्राइस, ठीक है? अगेन अ सिंपल थिंग कि भैया आपका जो प्राइस है, जीटी का मतलब होता है ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन? 0 से बड़ा होना चाहिए प्राइस, पॉजिटिव में आना चाहिए आपका प्राइस हमेशा, ठीक है? तो ये अपन ने लगा दिया है। और ऐसे ही क्या कर सकते हो आप? ऐसे ही आप हर एक फील्ड के साथ ये चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ही आप हर एक फील्ड के साथ अप्लाई कर सकते हो। यू कैन ऐड डिस्क्रिप्शंस एंड यू कैन ऐड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू ऑल द फील्ड्स, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गो एंड लेट्स सी आवर फोर्थ स्टेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड नेस्टेड डेटा। लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, सो अब इस स्टेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एंड नेस्टेड डेटा, ठीक है? अभी काम करते हैं, इस पर बात करते हैं अपन। चलो, अ फील्ड दैट ओनली एक्सेप्ट्स
फिक्स्ड चॉइसेस। अब हम कर ये रहे हैं कि हमने यहाँ पर ना मल्टीपल फील्ड्स बना करके देख ली, ठीक है? लेट मी शो यू। कहाँ गई हमारा फाइल? ये रही। हमने यहाँ पर ना मल्टीपल फील्ड्स बना ली। वी हैव आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, ओ सॉरी, आईडी, नेम, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन। ये सारे ना अपने पास मल्टीपल फील्ड्स हैं और इन मल्टीपल फील्ड्स के मल्टीपल टाइप्स आ रहे हैं। अभी तक अपन ने ये चेक करवाया है कि भैया आपका एक इनपुट सही टाइप का आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ अपन ने करवाया नहीं। बट अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये चेक करवाने वाले हैं कि क्या एक फील्ड इसके एग्जैक्ट वैल्यूज क्या आएंगी, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एनी टेक्स्ट, a field can be limited to a short fixed list of allowed values, ठीक है? अब हमें पता है कि यहां पर आपके पास एक फील्ड थी कैटेगरी में कोई भी बंदा कुछ भी लिखकर जा सकता है, ठीक है? बट व्हाट वी वांट, हम ये चाहते हैं कि कैटेगरी के अंदर ना बस 4-5 चीजें आए, जैसे कि एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स, एक डेजर्ट और एक बेवरेज करके कुछ भी आ जाए, ठीक है? मतलब बात यह है कि जब कभी यूजर यहां पर आपकी कैटेगरी टाइप करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक, कुछ कस्टमाइज चीजें ही आ सकती हैं, ठीक है? या तो स्टार्टर हो सकता है, या तो वो मेन कोर्स हो सकता है, या फिर वो बेवरेज हो सकता है, या फिर वो ना अदर कुछ स्टफ हो सकता है, ठीक है? तो यहां पर हम ऐसी कुछ चीज क्रिएट करवा रहे हैं। और आपको एक चीज बताता हूं मैं, देखो व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पर ना एक फिक्स्ड फील्ड बना रहे हैं, एक ऐसी फील्ड बना रहे हैं हम लोग जिसके अंदर ना कुछ लिमिटेड चीजें ही आ सकती हैं। और जब कभी भी आप लिमिटेड फील्ड वाले कुछ चीज बनाते हो, इससे हम बोलते हैं क्रिएटिंग अ नेस्टेड डेटा, या फिर आप कह सकते हो इसको अपन बनाते हैं बाय यूजिंग ऑफ लिटरल, ठीक है? बाय यूजिंग ऑफ लिटरल। अब लिटरल क्या होता है इस पर बात करेंगे अपन थोड़ी देर से। सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ लिस्ट। एक लिस्ट क्रिएट करता हूं भैया। लिस्ट के अंदर क्या आएगा? इस लिस्ट के अंदर वो एग्जैक्ट फील्ड्स आएंगी, वो एग्जैक्ट फील्ड्स जो कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है? जो भी फील्ड्स कैटेगरी में आपकी आनी चाहिए वो अपन यहां पर लिखने वाले, ठीक है? वो क्या क्या चीज हो सकती है वो देखते हैं अपन। तो यहां पर भैया आपके पास ना पहले आ सकता है एक स्टार्टर, एक हमारे पास स्टार्टर आ सकता है, एक हमारे पास यहां पर मेन कोर्स आ सकता है। ये आ गया आपका मेन कोर्स के बाद यू कैन हैव डेजर्ट भी एक्सेप्टेबल है भैया। उसके बाद आप यहां पर डाल सकते हो अपना एक बेवरेज, ठीक है? अब बात यह है कि जब भी यूजर कुछ कैटेगरीज टाइप करेगा, ठीक है, तो वो इन 4 में से ही आ सकती है। 4 के बाहर आएगा तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस, ठीक है? चलो नाउ मैंने कहा था कि भैया ये लिटरल होते हैं। लिटरल कैसे? ये होते हैं आपके लिटरल, ठीक है? मैं समझाता हूं लिटरल का मतलब क्या है। पहले इसको आप इंपोर्ट करवा लो टाइपिंग में से, या आपने यहां से लिटरल को इंपोर्ट करवा लिया। बात यह है भाई लोग कि लिटरल एक ऐसी चीज होती है जो आपकी किसी भी फील्ड को ना लिमिटेड बना देती है, बहुत ही एग्जैक्ट, या फिर उसमें बहुत ही उसमें फिक्स चॉइसेस आते हैं, ठीक है? अगर आपने पर लिटरल को यूज करा है तो लिटरल बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखता है कि भाई मेरे पास यूजर जो भी इनपुट देगा उसमें से सिर्फ 4 चीजें आएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। या तो स्टार्टर होगा, या तो मेन कोर्स होगा, या तो डेजर्ट होगा, या तो बेवरेज होगा। इन 4 को छोड़ के कुछ भी आता है तो मैं आपको एरर शो कर दूंगा। आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, अच्छा बात यह है कि अब कैटेगरी अपन यहां पर ऐसे पास करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब ऐसे पास नहीं करेंगे। अब कहां पास करेंगे? नाउ वी विल पास दिस टू अ क्लास जिसका नाम रहेगा कैटेगरी, और यहां पर अपन बना रहे हैं इसको एक पाइडेंटिक मॉडल, ठीक है? अच्छा हाँ भाई लोग, जिस किसी भी क्लास के अंदर आप बेस मॉडल को इंपोर्ट करवा देते हो ना, इसको हम पाइडेंटिक मॉडल बोलते हैं। जैसे कि ये आपका एक पाइडेंटिक मॉडल है, ठीक है? अब पाइडेंटिक मॉडल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी क्लास जो कुछ डेटा को वैलिडेट कर रही हो, ठीक है? अब यहां पर अपन डेटा वैलिडेट कर रहे हैं क्या? हाँ भैया कर रहे हैं। यहां पर अपन एक लिमिटेड चीजें मांग रहे हैं यूजर से, या तो आप स्टार्टर दो, या तो आप मेन कोर्स दो, या तो आप डेजर्ट दो, या तो आप बेवरेज दो, ठीक है? और ये भी आपकी एक पाइडेंटिक मॉडल है। तो कहीं पर भी आप जहां पर भी बेस मॉडल को इनहेरिट करवा देते हो वो बन जाती है आपकी क्या? पाइडेंटिक मॉडल। बढ़िया। अब बात यह है कि आप कैटेगरी तो अभी दे रहे थे बेवरेज करके, बट अब आप कैटेगरी ऐसे नहीं दोगे। अब आप कैटेगरी पे दोगे इस क्लास को। ये क्लास चेक करेगी, क्या चेक करेगी? कि यूजर ने जो भी कैटेगरी दी है वो इन 4 से मैच करती है या फिर नहीं करती है। और अगर मैच करती होगी तो यहां पर हम लोग पास कर देंगे कैटेगरी को, ठीक है? बात ये थी, आप पहले कैटेगरी को बोल रहे थे कि एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, एक स्ट्रिंग इनपुट आएगा, कुछ भी आ सकता है वो। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि यहां पर कैटेगरी ही आएगी, ठीक है?
अपन ने बोला यहां से कि अब यहां पर कैटेगरी आएगी, अब स्ट्रिंग की जगह पर आपका कैटेगरी आएगी, कैटेगरी। अब कैटेगरी से मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो मैं यहां पर गया, मैंने बेवरेज हटाया, मैंने पहले लिखा कि कैटेगरी, मैंने आपसे कहा था अब आप जो भी कैटेगरी दोगे वो पहले इस क्लास के पास जाएगी। किस क्लास के पास? ये वाली क्लास के पास। इस क्लास में जाने के बाद आप चेक करवाओगे कि क्या वो वैल्यू इन चारों में से मैच करती है या फिर नहीं करती है। ठीक है, तो मैं गया यहां पर, मैंने बोला कि नेम इक्वल्स टू स्टार्टर। ठीक है, नेम स्टार्टर बोल दिया। अब भाई लोग बात ऐसी है, अपन कैटेगरी में गए, आ गए, नेम में क्या आ रहा है? स्टार्टर। क्या हमारे पास नेम में कहीं पे स्टार्टर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है भैया, कोड चल जाएगा। ठीक है, मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, कोड चल जाएगा और आपके कैटेगरी में क्या आ जाएगा? यहां पर स्टार्टर आ जाएगा। ठीक है, देखो, लेकिन अब मैं अगर स्टार्टर की जगह पर लिखता हूं वाटरमेलन, ठीक है, अगर मैंने वाटरमेलन लिखा है, अब कोड चलने नहीं वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि भैया सबसे पहले अपन जाएंगे कैटेगरी के पास, नेम में क्या डाला आपने? वाटरमेलन। क्या ये वाटरमेलन इन चारों से मैच करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। अब क्योंकि ये करता नहीं है मैच, आप इसको जैसे ही रन करोगे, यू कैन सी गाइस, आपके पास एक एरर आ रही है, दैट इज वन वैलिडेशन एरर फॉर कैटेगरी नेम। द इनपुट शुड बी स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट और बेवरेज, लेकिन इनपुट में क्या आ रहा है? वाटरमेलन। ठीक है, तो यहां से अपन ने कस्टमाइज्ड फील्ड बनाई है फॉर आर अ सिंगल फील्ड। अपन ने सिंगल फील्ड के लिए यहां पर कस्टमाइज फील्ड बनाई है। भैया क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहां पर अपने लिए अलग से एक डेटा टाइप क्रिएट करवाया है? वी कैन से दिस, हमने यहां पर खुद के लिए एक अलग से डेटा टाइप क्रिएट करवाया जिसके अंदर ना बस ये चार चीजें ही आ सकती हैं। तो आप इसको यूज करके अपने अकॉर्डिंग कुछ मल्टीपल डेटा टाइप्स क्रिएट करवा सकते हो। नाउ इट कैन बी फॉर नेम ऑल्सो, इट कैन बी फॉर प्राइस ऑल्सो, इट कैन बी फॉर एनीथिंग, इट कैन बी फॉर एनीथिंग, इट कैन बी फॉर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। ठीक है, तो आप अपने अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग अलग 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 नेस्टेड डेटा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्टेशन एंड दैट इज कस्टम वैलिडेटर गाइस, एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अपने अच्छे से दिल और जान से इसको देखो, समझते हैं अपन। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी आवर स्टेशन 5 कस्टम वैलिडेटर्स। ओके, सो भाई लोग, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है, ठीक है, हम लोग अब बात करने वाले हैं उन कस्टम वैलिडेटर्स के। भैया कस्टम वैलिडेटर्स होते क्या है? ठीक है, चलो अब एक बात से समझो, एक चीज़ समझो कि अभी तक आपने क्या करा, अभी तक आपने ये चेक करा है कि जो भी फील्ड्स आ रहे हैं क्या उनका टाइप सही है या फिर गलत है। ठीक है, इतनी पर बात करिए। मान लो, लेट सपोज आपका यूजर ना बहुत भूखा होता है, बहुत उसको जोर से भूख लगी होती है, अब वो आगे टाइप कर देता है पनीर टिक्का। कोई दिक्कत नहीं ना भैया, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। पनीर टिक्का जब वो लिखता है तो पनीर टिक्का कुछ इस तरीके से लिखता है वो। ठीक है, लेट मी शो यू माय स्क्रीन। वो पनीर टिक्का लिखता है कुछ इस तरीके से कि भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो मैंने पनीर लिख दिया और टिक्का का सारे वर्ड्स, सारे कैरेक्टर मैंने कैपिटल कर दिए। अगेन अगेन यूजर जो आपको इनपुट दे रहा है वो वैलिड नहीं है। ये कैसा आना चाहिए था आपका? ये पनीर टिक्का आपका ऐसा आना चाहिए था, पनीर टिक्का। देखो यार, अपना यूजर ना कभी तो समझदार नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी अपने को हैंडल करनी पड़ेगी, ये भी हमारी गलती है। ठीक है, तो बात ये होती है कि हमको इसको कन्वर्ट करना होता है किस फॉर्म में? टाइटल के फॉर्म में। आप जैसे टाइटल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इस चीज को, तो ये आपके पास इस जगह पर आ जाएगी। तो भैया आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि हम किसी एक फील्ड को पिक करेंगे और उस पर हम कुछ और ऑपरेशंस लगाने वाले हैं? एग्जैक्टली। ठीक है, हम यहां पर ना किसी फील्ड को पिक करेंगे और ये इंश्योर कराएंगे कि ये जो फील्ड आएगी ये फील्ड करेक्ट आए। ठीक है, सुनो मेरी बात, हमारे पास ना बहुत तरीके के कस्टम फील्ड वेटर होते हैं। जैसे कि पहला होता है आपके पास एक फील्ड वेटर होता है, एक होता है आपके पास मॉडल वैलिडेटर, और इसके अंदर एक और चीज होती है जो वैलिडेटर नहीं होती है, वो होती है आपकी कंप्यूटेड फील्ड। ठीक है, अपन इस पे बात करते हैं। चलो, नाउ द थिंग इज कि भैया आपने कहा है कि यूजर नेम में, किसमें? हाँ, यूजर नेम में कुछ भी तरीके से टाइप कर सकता है। हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है भैया कि हमें इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा। यूजर जो भी नेम दे रहा है इसको फिक्स करके वापस भेजना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखो अब बात ये आती है कि जब कभी आपको एक फील्ड को पिक करना होता है, ठीक है, एक फील्ड को पिक करना होता है, एक फील्ड पे काम करना होता है, जब कभी आपको, तो आप यूज करते हो फील्ड वैलिडेटर। ठीक है, कभी यूज करते हो फील्ड वैलिडेटर जब कभी भी हमें एक फील्ड पर काम करना होता है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर एक फील्ड का काम है, कौन से फील्ड? नेम का। कैसे पता भैया आपको? ऐसे पता है कि भाई नेम में अगर यूजर ने डाल दिया ऐसा पनीर टिक्का,
मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस फॉर्म में करना पड़ेगा भैया? टाइटल के फॉर्म में। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइटल के फॉर्म में। एक बार ये नेम कन्वर्ट हो जाएगा टाइटल के फॉर्म में, उसके बाद ये आपके पास ऐसा दिखेगा, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का। सच में भैया? हाँ सच में दिखेगा। कब दिखेगा? अभी कोड करने वाले इसके बाद दिखेगा। देखो मैं यहां पर आता हूं और अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले ना आपको ये लगाना पड़ता है, जल्दी से बता दो ये क्या होता है? बढ़िया, डेकोरेटर होता है। ठीक है, डेकोरेटर में बोलना पड़ता है फील्ड वैलिडेटर। भैया हम देख सकते हैं जैसे आपने पे फील्ड वैलिडेटर लिखा है, यहां पर एक येलो लाइन में एरर आ रही है, कुछ एरर शो कर रहा है। हाँ बिल्कुल आ रही है, और ये एरर इसलिए आ रही है कि आपको ना इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ये कहां से इंपोर्ट होगा? ये इंपोर्ट होगा आपका पाइडेंटिक में से। ठीक है, तो अपन यहां पर जाते हैं और फील्ड वैलिडेटर को इंपोर्ट करवा लेते हैं। सिंपल सी चीज है। अच्छा अब बात ये होती है कि जो फील्ड वैलिडेटर होता है ना, क्लास मेथड होते हैं। ये अपने लगाया यहां पर अगेन क्लास मेथड, और एक फंक्शन बनाएंगे अपन। अब ये बनाया फंक्शन, फंक्शन का नाम होगा क्लीन, या फिर टाइटल। क्या टाइटल लगाना है आपको? नेम। नेम जो भी आ रहा है आपको इसको टाइटल में कन्वर्ट करना है, CLS कॉमा। अच्छा भाई देखो, मैं इतनी चीज समझ सकता हूं आपसे कि आपको CLS में दिक्कत नहीं आएगी। CLS क्या होती है? CLS बेसिकली अपनी क्लास होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास पास कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, चलो क्लास तो आ गई आपकी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, मेरे साथ रहना। ठीक है, हीरो हीरो, समझ में आएगा। क्लास आ चुकी है आपकी, ठीक है। क्या आपकी इस नेम की, नेम एक फील्ड है और अपन हर बार डिस्कस करते आए कि इस फील्ड पर कुछ वैल्यू आएगी। क्या नेम की कुछ वैल्यू आएगी? फॉर श्योर आएगी। तो आपने क्लास के साथ साथ वैल्यू को भी यहां पर एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, मतलब मान लो कि ये जो वैल्यू है, वैल्यू में क्या आ रहा है मैं आपको समझाता हूं। वैल्यू में आ रहा है पनीर टिक्का। कैसे आ रहा है? ऐसा आ रहा है भैया, पनीर टिक्का। दिस इज नॉट अ वैलिड नेम। ये पनीर टिक्का एक वैलिड नेम नहीं है। वैलिड नेम क्या होना चाहिए था? वैलिड नेम होना चाहिए था ऐसा, पनीर टिक्का। ठीक है, अब करना यह है कि आपको रिटर्न करवाना है सिंपली। रिटर्न क्या? रिटर्न वैल्यू डॉट टाइटल। हो गया भैया? हाँ हो गया, बस इतना काम था अपना। आपके पास पनीर टिक्का आया कैपिटल में, हाँ आया। आपने टाइटल भिजवा दिया यहां से। टाइटल से क्या होगा? ये पनीर टिक्का एक फॉर्मेट में आ जाएगा, वो फॉर्मेट आपका ये वाला होगा। हम कैसे मान ले भैया? आप सही बोल रहे हो, चलो मान लेते पर हम। ये एस्प्रेसो था, मैं यहां पे लिखता हूं पनीर पनीर टिक्का। कोड अभी नहीं चलेगा, कोड अभी नहीं चलेगा। मैं भी रन भी कर दूंगा तो एरर आएगा। ठीक है, चलो एरर क्यों आएगा उस पर बात कर लेंगे। पहले वाटरमेलन यहां से हटा देते हैं। अपने को पता है वो एक नेस्टेड फील्ड है, तो यहां से अपने को डेजर्ट डालना पड़ेगा। डेजर्ट क्यों डाला भैया आपने? क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पे कैटेगरी में कुछ लिमिटेड चीजें आ सकती हैं। ठीक है, डेजर्ट, बेवरेज, मेन कोर्स, वाटरमेलन। वाटरमेलन नहीं आ सकता, ये वाटरमेलन इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए वो एरर दे देता। मैं कोड रन करूंगा, एरर आएगी। ठीक है, क्यों आएगी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी देखो एरर आएगी। कहा था मैंने। ठीक है, क्या क्यों एरर आ रही है देखो, समझो। ठीक है, द फील्ड वैलिडेटर डेकोरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। ये साहब जो आप फील्ड वैलिडेटर यूज कर रहे हो ना, ये किसी आर्ग्यूमेंट के बिना नहीं चल पाएगा, आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? एट लीस्ट वन फील्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड। ओके भैया, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि फील्ड वैलिडेटर को हमको एक फील्ड देनी पड़ेगी? हाँ जी, आपको देनी पड़ेगी। वो फील्ड कौन सी भैया? नेम वाली फील्ड। तो अपन दे दी नेम वाली फील्ड। ठीक है, अब एक चीज समझो, मैंने यहां पर नेम पास करा है पनीर टिक्का, जो अपनी गलती थी। आपका पाइडेंटिक आपके इसको ठीक करके देगा। कैसे करके देगा अब समझना। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं और प्रिंट करवाता हूं आइटम को। भाई लोग यहां पे देखो, सामने देखो, यहां देखो, आपने नेम दिया है पनीर टिक्का। जैसे इस कोड को रन करूंगा, आउटपुट देखना। कोड रन किया, ठीक है भैया, कर दिया कोड रन। मैं जूम कर रहा हूं आपके लिए, यू गॉट मी। ठीक है, यू गॉट मी, बढ़िया। चलो, तो बात यही भैया कि अपन ने एक फील्ड पिक कर ली। कौन सी फील्ड? कोई सी फील्ड पिक कर ली, हाँ कर ली पिक। उसके बाद उस पर अपन ने कुछ एक ऑपरेशन लगा दिया। आपने जैसे ही रिटर्न करी वैल्यू, हाँ आपको आउटपुट सही मिल गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना काम करना था बस यहां पर अपने को, है ना। अच्छा, मैं एक और चीज बोलता हूं कि फील्ड वैलिडेटर की एक गलती होती है। गलती होती है कि ये सिर्फ एक फील्ड पर काम करता है। ओके, तो भैया अगर आपने गलती से यहां पर दो फील्ड दे दी, चलेगा क्या ये? नहीं चलने वाला। वो एक फील्ड पे काम करेगा, आप कुछ भी कर लो साहब फिर। ठीक है, वो एक ही फील्ड पे काम करेगा, वो एक ही फील्ड के लिए बना हुआ है। तो ये होता है फील्ड वैलिडेटर, जो एक क्लास में चलता है। नहीं भैया, लेकिन हम नहीं मानते, हमको तो ना क्या कर दो आप, हमको तो दो फील्ड चाहिए। अब आप कुछ भी करके ला के दो, हमको नहीं पता। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, यहीं पे रहो बस मेरे साथ। चलो,
तो फील्ड वैलिडेटर यह एक फील्ड पे काम करता है, इतना पता चल चुका है अपने को। अब बात करते हैं कि अगर हमें एक से ज्यादा फील्ड लेनी है, एक फील्ड से काम नहीं होने वाला हमारा, एक से ज्यादा फील्ड लेनी है, क्या करें? आप लगा दो मॉडल वैलिडेटर, पक्का? हाँ, नहीं, एक बार समझो क्या होगा। यहां पे सुनो, मैं आपके सामने ना एक केस रख रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है? समझ में आ जाएगा, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास एक आइटम आ रहा है जिसका इज अवेलेबल वाली फील्ड, इसकी फील्ड क्या आ रही है? ट्रू आ रही है। मतलब ये आइटम अवेलेबल है, ये आइटम अवेलेबल है, प्रेजेंट है वहां पर स्टॉक में, ये आइटम अवेलेबल है, प्रेजेंट है। लेकिन आपका यूजर भोंदू है, उसने बोल दिया कि आइटम अवेलेबल है, प्राइस 0 है साहब। अरे प्राइस 0 है साहब, क्या ये काम करेगा? नहीं करना चाहिए ना भैया। क्यों नहीं करना चाहिए भैया? अरे यार भाई, अगर कोई आइटम, सुनना यहां पे देखो, अगर कोई आइटम अवेलेबल है, ठीक है, अच्छी बात है, उसका प्राइस 0 होगा क्या? नहीं 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 हो सकता। हाँ, प्राइस 0 कब होगा? प्राइस 0 कब होगा? जब वो आइटम अवेलेबल ना हो। जब वो आइटम अवेलेबल ना हो तब प्राइस 0 हो सकता है, लेकिन जब अवेलेबल हो तो प्राइस 0 नहीं हो सकता साहब, ठीक है? जब आइटम अवेलेबल है, व्हेन आइटम इज ट्रू, द प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। पैसा 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है? चलो, अब समझ में आ गया है। देखो, अब यहां पे लेट्स क्रिएट मॉडल वैलिडेटर। पहली स्टेप, डेकोरेटर लगा दो। लगा दिया भैया अपन ने मॉडल वैलिडेटर, ठीक है? क्या इसके अंदर कुछ फील्ड देनी पड़ेगी? नहीं। क्या देना पड़ेगा? मूड। मूड क्या होता है मैं समझाता हूं। मूड आफ्टर, बात यह है, सुनना, देखो, इसको हम बोलते हैं टाइप कर्जन, ठीक है? आपने टाइप को कन्वर्ट करा है। आप टाइप कन्वर्ट करने के बाद मॉडल वैलिडेटर लगा रहे हो, या फिर टाइप कन्वर्ट करने से पहले लगा रहे हो? बिफोर आफ्टर, ठीक है? सॉरी, बिफोर आफ्टर, ठीक है? मतलब मॉडल वैलिडेटर चेक होने से पहले लगना चाहिए या फिर बाद में लगना चाहिए? पहले बाद में, ठीक है? ये बता रहे हैं अपन यहां से। अगेन एक पीली लाइन आ रही है, ये ना आए इसके लिए भैया ऊपर जाकर के अपन यहां पर मॉडल वैलिडेटर को इंपोर्ट करवा लेते हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है? तो मॉडल वैलिडेटर साहब आपने यहां से इंपोर्ट करवा दिया है, ठीक है? चलिए, अब अगेन मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ, और इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे चेक अवेलेबल, ठीक है? ये फंक्शन आपसे सेल्फ लेगा, यहां पर आपको कोई क्लास मेथड नहीं बनाना है, सेल्फ लेगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनना बगुल, मेरी बात सुन, यहां पर आओ। हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि भैया अगर आइटम अवेलेबल है, ये मेरे पास रिमोट है, ये अवेलेबल है, ठीक है? ये अवेलेबल है, और मैंने इसकी प्राइस नहीं बताई है, तो ये गलत चीज है, ठीक है? तो मैं यहां पे एक सिंपल सी इफ कंडीशन लिख रहा हूं, आप वैसे समझ जाओगे। इफ सेल्फ डॉट इज अवेलेबल, मतलब अगर इज अवेलेबल के अंदर एक ट्रू वैल्यू आती है तो, एंड सेल्फ डॉट प्राइस, आप बोल सकते हो अगर सेल्फ डॉट प्राइस छोटा आता है, बराबर आता है 0 के। मेरी बात सुनना, कंडीशन क्या बन रही है? अगर इज अवेलेबल ट्रू है, ठीक है, ट्रू आ गया, एंड यूजर ने प्राइस दी है 0, दिस इज नॉट वैलिड गाइस, दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। तो आपको इसके अंदर जाकर के एक एरर रेस करनी है। वो एरर ये होगी कि अवेलेबल, मैं एकदम से अवेलेबल की स्पेलिंग भूल चुका हूं, अच्छा ऊपर लिखी तो हुई है भैया, अवेलेबल आइटम मस्ट हैव व्हाट? मस्ट हैव प्राइस ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। और अगर मान लो कि इज अवेलेबल ट्रू आता है और प्राइस भी 0 से बड़ा आता है, तो आप यहां पर रिटर्न करवा देना उसी चीज को, ठीक है? एक बार ट्राई करते हैं भाई लोग अपन, चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैंने प्राइस दिया है 0, अच्छा भैया आप इस अवेलेबल दोगे क्या? नहीं देने वाला, क्यों? बाय डिफॉल्ट ट्रू है, देखो पढ़ा था अपन ने, ठीक है? पढ़ा था अपन ने, भूल चुके हो तो थोड़ा सा पीछे जाओ, देख कर आओ, ठीक है? बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो मैं कुछ ट्रू नहीं दे रहा हूं। रन करता हूं बहुत जोर से मैं यहां पे, ठीक है? देखो एरर आ गई, क्या आ रही है? इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है? ये आ रही है आपके पास एरर, ठीक है? चलो, तो अब अगर मैं प्राइस यहां पे देता हूं 10, अब रन करते हैं इसको अपन, बढ़िया चल रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्यों? इज अवेलेबल ट्रू है और प्राइस भी 0 से बड़ा है, ये भी चल गया आपका, ठीक है? चलो, बढ़िया चीज है। तो बात यह है कि मॉडल वैलिडेटर मल्टीपल फील्ड्स पे लग सकता है,
मल्टीपल फील्ड्स पर काम कर सकता है। ठीक है, और एक बार बताओ जरा, अपने मन में बोलो कि ये फील्ड वेटर किस पे काम करेगा? बढ़िया, एक सिंगल फील्ड पर। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया भाई लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब एक आखिरी चीज बचती है हमारे पास, और वो है कंप्यूटेड फील्ड। ठीक है, कंप्यूटेड फील्ड क्या होती है इस पर बात करते हैं भैया। देखो यार, आपको पता है कि आपके पास कितनी फील्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा वैसे ना बेसिकली ये सेक्शन थोड़ा नीचे आने वाला था, बट मैं सोचा कि क्यों ना अपन इसके साथ ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लोग। बात ये है, आपके पास कितनी फील्ड आ रही है, मेरे साथ रहना। ठीक है, देखो आप, देखो यहां पे देखो कितनी फील्ड आ रही है, 1 2 3, बढ़िया, 4 5 6। ठीक है, मैं आपसे अगर कहूं कि भाई लोग मैं एक फील्ड कैलकुलेट करके बना दूंगा, अभी तो नहीं है वो फील्ड, लेकिन मैं एक फील्ड कैलकुलेट करके बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, मुझे एक ऐसा प्राइस बनाना है जिसमें टैक्स भी इंक्लूड हो। प्राइस बनाना है, एक और फील्ड बनानी है जिसमें टैक्स इंक्लूड हो। मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर ऐसा नहीं लिखूंगा प्राइस विथ टैक्स, मैं नहीं लिखूंगा ऐसा, अपने आप आइडेंटिटी बनाएगा मेरे लिए। ठीक है, अपने आप बनाएगा। तो अगर अपने आप बनाएगा तो अगेन अपने को यहां पे बोलना पड़ेगा क्या, एट द रेट कंप्यूटेड फील्ड, कंप्यूटेड फील्ड। ठीक है, अब इसमें कुछ पास करना है कि भैया मोड या फील्ड, ना कुछ नहीं करना। ठीक है, कंप्यूटेड फील्ड। ऊपर चलते हैं, यहां पे जाकर के अगेन कंप्यूटेड क्या, कंप्यूटेड फील्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो अब कंप्यूटेड फील्ड में हमें यहां पे बतानी पड़ेगी एट द रेट प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसके बाद वी विल राइट अ फंक्शन जिस नाम की आपको फील्ड बनानी है। ठीक है, मुझे फील्ड बनानी थी फंक्शन प्राइस टैक्स के साथ वाली। ठीक है, प्राइस टैक्स और सेल्फ, बढ़िया। तो क्या भैया आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी आपके जेसन में या फिर अभी आपकी फील्ड में प्राइस टैक्स नहीं है और हम क्रिएट करवा रहे हैं? एग्जैक्टली। ठीक है, प्राइस टैक्स अभी नहीं है लेकिन ये हम क्रिएट करवा रहे हैं। जैसे इनपुट्स आएंगे, इनपुट्स के बाद ये फील्ड अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी और आपको दिख जाएगी। ठीक है, देखो मैं बोलता हूं कि आप एक चीज रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है? सेल्फ डॉट प्राइस, जो भी आ रहा हो, प्राइस जो भी आ रहा हो, आप इसे मल्टीप्लाई करा दो 1.05, इतना टैक्स लग रहा है, इतना टैक्स लग रहा है। ठीक है, और इस पूरी चीज को मैं राउंड कर दूंगा। आपको पता है राउंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अपन कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद उसको वहीं पे रोक देंगे। राउंड कर रहा हूं मैं 2। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भैया आपने सही कोड लिखा है अभी तक के लिए, नहीं, मैं आपके सामने एरर शो करने वाला हूं ताकि आप एरर से समझ पाओ। देखो भाई लोग, हम लोग एरर से ज्यादा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता चलता है कि भैया इस जगह पर क्या आने वाला था। ठीक है, मैं रन करूंगा इस कोड को, एरर आएगी, देखना मेरे साथ देखना भाई लोग, एरर क्या आ रही है। करिए मैंने रन। ठीक है, अब पढ़ो कहां पे, ये इस चीज पे ध्यान दिया करो, इस चीज पर। ठीक है, कंप्यूटेड फील्ड इज मिसिंग रिटर्न टाइप एनोटेशन। कंप्यूटेड फील्ड इज मिसिंग रिटर्न टाइप एनोटेशन और स्पेसिफाइंग रिटर्न टाइप टू द कंप्यूटेड फील्ड डेकोरेटर। क्या बोल रहा है भैया, समझ में नहीं आ रहा है? देखो साहब, बात सिंपल सी है, आपने यहां पर एक कंप्यूटेड फील्ड बनाई है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपने गलती करी है। गलती ये करी कि आपने ये बताया ही नहीं है कि आपको रिटर्न करना क्या है, किस डेटा टाइप में आपको रिटर्न करवाना है, ये चीज है। अब आप अगर मेरी एक बात समझ पा रहे हो, मैंने यहां पर डेसिमल वैल्यूज ली है और मैं यहां पर कुछ डेसिमल वैल्यूज के बाद राउंड करवा रहा हूं, और आप सभी को यह पता है कि वो कौन सा डेटा टाइप है जिसमें डेसिमल आता है। गाइस कम ऑन, गुड, फ्लोट। तो रिटर्न टाइप कैसे बनाते हैं? फंक्शन में जाओ, एक एरो बनाओ, ये बोलो फ्लोट। अच्छा, तो क्या भैया रिटर्न टाइप बन जाएगा अपना? हाँ, रिटर्न टाइप बन जाएगा अपना। चलो रन करते हैं आपको ये कोड। देखो भाई सुनो, मैंने ऊपर कहीं पर भी प्राइस विद टैक्स नहीं बनाया है, मैंने बस एक कंप्यूटेड फील्ड बनाई है जो अपने आप प्राइस विद टैक्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है, मैं कोड रन कर रहा हूं, आप देखना भी यहां पे, यहां देखो, सामने देखो, देखो देखो, प्राइस टैक्स आ रहा है। हमने क्रिएट करा क्या? नहीं करा, हमने नहीं करा। किसने करा? कंप्यूटेड फील्ड ने करा। मैं ये सब कचरा हटा करके एक बार फिर से आपको शो करता हूं। ठीक है, ये देखो, प्राइस विद टैक्स आ रहा है 10.5, 10.5। गॉट मी अगेन। ठीक है, बढ़िया, गुड, बढ़िया भाई लोग। तो इस तरीके से वी क्रिएटेड सम कस्टम फील्ड्स। पहली होती है अपने पास फील्ड वेरिएटर जो एक फील्ड पर काम करती है, दूसरी होती है गाइस मॉडल वेरिएटर जो मल्टीपल फील्ड्स पर काम कर सकती है, और तीसरी होती है क्या? कंप्यूटेड फील्ड जो आपके कुछ सर्टेन कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक नई फील्ड क्रिएट करवा देती है। ठीक है, चलो तो इतना काम अपना हो चुका है भाई लोग। अब क्या करना है हमें? द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज इन एंड आउट सीरियलाइजेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है।
आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, चलो तो अब हमें पढ़ना है इन एंड आउट सीरियलाइजेशन। अब इसमें दो चीज है, एक इन एंड आउट, ठीक है, सुनना मेरी बात। अभी तक हमने क्या करा है, वी क्रिएटेड अ क्लास, ठीक है, हमने एक ऐसी क्लास क्रिएट कर ली है जिसके अंदर यूजर इनपुट देगा, ठीक है, ये क्लास सब कुछ क्लीन करके यहां से डेटा बाहर निकालेगी, ठीक है। बाहर डेटा जैसे निकलता है, मैं चाहता हूं ये डेटा किसी और फंक्शन के पास जाए और वो दूसरा फंक्शन कुछ और टास्क करे, ठीक है। डेटा जैसे इस क्लास से बाहर जाए, ये फंक्शन, ये पूरा आपकी क्लास का जो डेटा निकला है, ये किसी और फंक्शन के पास जाए, वो फंक्शन कुछ और काम करे। तो अभी हम भेज नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भेज सकते हैं? क्योंकि आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो ना, तो आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है और अपन ऑब्जेक्ट को कभी भी ऐसे डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की यहाँ पे सीरियलाइजेशन होती है। द वेरी फर्स्ट इज इन। इन मतलब क्या होता है, जब आप पाइथन के अंदर ही अपने डेटा को इधर उधर भेजते हो। और दूसरी होती है आपकी आउट सीरियलाइजेशन। इस पर 5 मिनट बाद बात करते हैं अपन, चलो ठीक है। देखो बात यह है कि अभी अगर मैं आइटम को प्रिंट करवाऊं तो आप देख सकते हो आउटपुट तो बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आउटपुट बढ़िया आएगा। लेकिन भाई लोग, अगर मैं इस आउटपुट का आपको टाइप चेक करवाऊं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका टाइप चेक करवा रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया और मैंने लिखा TYPE, टाइप चेक करवाया अपन ने। इस कोड को अब मैं अगर रन करता हूं तो आप टाइप देखना, एक ऑब्जेक्ट आएगा आपके पास, क्या कि ये जो आपने टाइप करवा रहे हो एक ऑब्जेक्ट है, किसका, इस क्लास का। और हम ऑब्जेक्ट को किसी और फंक्शन को दे नहीं सकते हैं, यह हमने पढ़ा है। तो इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा एक ऐसे फॉर्मेट में जिसे हम आगे भेज पाए, और वो फॉर्मेट होगा आपका डिक्शनरी फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहां पर आएगी, द वेरी फर्स्ट थिंग इज मॉडल डंप, ठीक है। ये मॉडल डंप क्या करेगा, ये मॉडल डंप आपके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, डिक्शनरी में, कन्वर्ट कर देगा डिक्शनरी में, ठीक है। और याद रखना है मॉडल डंप से जो भी डिक्शनरी बनेगी इसे पाइथन के अंदर ही काम करेगी, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस विल ओनली वर्क इनसाइड पाइथन के अंदर ही काम करेगा जब आपको किसी और फंक्शन को भेजना हो या फिर कुछ और काम करवाना हो, ठीक है। अभी कैसे लिखेंगे भैया अपन, देखो मैं सिर्फ प्रिंट करवाता हूं, आइटम डॉट मॉडल डंप, ठीक है। और इसके आगे फंक्शन, ओके सॉरी गाइस, यहां पर एकदम से ये हमला कर दिया इसने, एंड यहां पे आपको बस एक ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब देखो चीज, मैं यहां पर जाकर रन करता हूं इसको, फिर से रन किया मैंने कोड, और अब आप देखना कि आपके पास अब एक ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, आपके पास एक डिक्शनरी आ रही है, ठीक है। वी आर गेटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम इट, हमारे पास डिक्शनरी आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो ये तो भैया अपन ने बात कर ली मॉडल डंप की, और समझ में आ गया कि जब कभी हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा को, किसी भी डेटा को किसी और फंक्शन को देना होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को दे नहीं सकते, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कराना पड़ता है, किसमें, डिक्शनरी में। और एक बार आपके पास डिक्शनरी आ गई, आप इसको भी कहीं भेज सकते हो, ठीक है। चलो तो ये बात थी आपके मॉडल डंप की। अब बात करते हैं अपन आउट की। आउट मतलब क्या होता है, आउट मतलब होता है कि आपको अपना डेटा ओवर द इंटरनेट अगर भेजना है, ओवर द वेबसाइट अगर भेजना है, तो डिक्शनरी तो जा नहीं सकती, और आपको पता है ओवर द इंटरनेट क्या जाता है, जेसन, ठीक है, ओवर द इंटरनेट जाता है आपका जेसन, ठीक है। तो अपन ने यहां पे लिखा भी था कि योर क्लीन वैलिडेटेड फ्रॉम गेट्स टर्न बैक इनटू प्लेन डेटा, आइदर अ डिक्शनरी और अ जेसन टेक्स्ट, ठीक है। तो बात यह है, जब कभी हमें पाइथन के अराउंड डेटा सेंड करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ डिक्शनरी। और जब कभी पाइथन से बाहर इंटरनेट पर शो करना होता है तो जेसन टेक्स्ट पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब इसको भी देख लेते हैं एक बार भैया अपन, जेसन टेक्स्ट में कैसे दिखेगा। देखो जेसन टेक्स्ट में लाने के लिए द सेकंड थिंग जो अपन देख रहे हैं वो है मॉडल डंप जेसन, ठीक है, मॉडल डंप जेसन, ठीक है। अब जेसन और डिक्शनरी में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो अब सिंटैक्स का मैं बता रहा हूं, सिंटैक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां पे भी कर्ली ब्रैकेट लगते हैं, जेसन में भी, और डिक्शनरी में भी कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है। बात क्या है कि जब कभी आपको आपके ऑब्जेक्ट को कहां सर्व करना पड़ता है, ओवर दी इंटरनेट और दी वेबसाइट, ठीक है। आप कह सकते हो क्या भैया हम आउट ऑफ पाइथन बोल सकते हैं, जी हाँ, आप आउट ऑफ पाइथन यहां पे बोल सकते हो। तो ऊपर वाले को क्या भैया हम इनसाइड ऑफ पाइथन बोल सकते हैं, हाँ बोला है अपन, इनसाइड ऑफ पाइथन बोला है अपन, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे जाता हूं, प्रिंट करवाता हूं, क्या प्रिंट करवाएंगे भैया आप, आइटम डॉट मॉडल
डंप जेसन जेसन, ठीक है, आइटम डॉट मॉडल डंप जेसन। अब मैं इसको भी रन करूंगा तो सेम चीजें आने वाली है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस हाँ नीचे वाला जो आएगा जेसन वाला, देखो ये आपकी डिक्शनरी है। एक काम करता हूँ मैं इसको आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखते रहे। इसके ऊपर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, प्रिंट प्रिंट डिक्शनरी, या फिर आप बोल सकते हो मॉडल डंप, ठीक है। और यहां पे मैं प्रिंट करवा रहा हूं आपके लिए कि जेसन जेसन या फिर मॉडल डंप जेसन, ठीक है। देखो अब रन करवाता तो आप समझ पाओगे अच्छे से। तो ऊपर वाला जो कोड आएगा आपका, आउटपुट आएगा, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर वाली चीज आ रही है आपकी, ये चीज, ये आपकी डिक्शनरी है और ये आपका जेसन है, ठीक है। ये जो डिक्शनरी आ रही है ना, पाइथन के अराउंड ही काम करेगी। आप इसको किसी भी फंक्शन को भेज दो, काम चल जाएगा आपका। नीचे वाले जेसन आप अपनी वेबसाइट पर भेज सकते हो। जेसन उठाओ वेबसाइट पर फेंको, जेसन उठाओ वेबसाइट पर फेंको, ठीक है, ये चीज है। और अगेन देखो कितना अच्छा काम करा अपन लोगों ने, वाओ। प्राइस टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो रहा है, आपको पता है क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज योर कंप्यूटेड फील्ड। और ये होते हैं आपके इन सीरियलाइजेशन एंड आउट सीरियलाइजेशन, ठीक है। जब कभी हमको डेटा पाइथन के अराउंड रिवॉल्व करवाना होता है, वी यूज मॉडल डंप। एंड जब कभी हमको डेटा पाइथन से बाहर किसी वेबसाइट पर शो करना होता है, व्हाट वी यूज, मॉडल डंप जेसन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं और आगे की और चीजें पढ़ते हैं अपन लोग। लेट्स गो भाई लोग। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। भैया देखते हैं कि मॉडल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, ठीक है। नाउ मॉडल कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल्स हाउ एन एंटायर फॉर्म बिहेव्स, नॉट जस्ट वन फील्ड, ठीक है। आपका पूरा फॉर्म कैसा बिहेव कर रहा है, सिर्फ एक फील्ड नहीं। व्हाट हैपेंस विद अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जब आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हो जो आपके जैसे में कभी होती नहीं है। या फिर वेदर द फॉर्म कैन बी एडिटेड वंस इट्स फिल्ड आउट, क्या आप एक फॉर्म तब भी एडिट कर सकते हो एक बार वो भर चुका है उसके बाद भी, या फिर वेदर एडिट्स गेट रीचेक, या फिर भैया आप एडिट करने के बाद वो चेक होते भी हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि आप पूरे फॉर्म को, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ये होता है, ठीक है। लेट मी शो यू द फॉर्म। फॉर्म क्या होता है आपका, ये होता है फॉर्म। अरे कहाँ गया फॉर्म, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये आपका फॉर्म होता है, ये पूरा आपका एक फॉर्म है, दिस इज योर फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म है आपका। अब आप इस पर कॉन्फ़िगरेशंस लगा रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन मतलब भैया मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है अगर यूजर ने एक ऐसी फील्ड दे दी जो एग्जिस्ट नहीं करती, तब क्या होगा, बात हो सकती है। भैया मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं उसके बाद एडिट कर सकता हूं या नहीं, ये भी चेक हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अपन ने कस्टम वैलिडेशन टूल्स लगाए थे, वैसे ही हम लोग अब कस्टम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लगाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल चीजें हैं, चलो फटाफट देखते हैं अपन। सबसे पहले तो इस क्लास के अंदर आना है आपको, ठीक है। पाइडेंटिक मॉडल वाली क्लास के अंदर आना है, इसके अंदर आ जाओ जहां पर आप वैलिडेशन लगा रहे हो। यहां पर आकर के आपको एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करना है, इसका नाम रहेगा मॉडल कॉन्फिग। ये बंदा रिस्पॉन्सिबल रहेगा चेक करने के लिए कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, कितना रिस्ट्रिक्ट करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यू हैव टू इंपोर्ट वन थिंग दैट इज नोन एज कॉन्फिग, गलत जगह लिखी है मैंने, जो होता है हमारा कॉन्फिग डिक्शनरी, ठीक है। ये यहां पे आखिरी में कॉन्फिग डिक्शनरी, ठीक है। अब आपको अगेन इस क्लास को कॉल करना पड़ेगा, तो कॉन्फिग, ये कॉल करा अपन ने, ठीक है, समझो, कॉल कर लिया। अब देखो समझो, सबसे पहली फील्ड क्या है अपने पास, सबसे पहली फील्ड जो भैया अपने पास है वो है आपकी एक्स्ट्रा फील्ड, ठीक है। मतलब क्या है, डिसाइड व्हाट हैपेंस इफ डेटा शोज अप विद फील्ड्स यू नेवर डिफाइंड, ठीक है। क्या होता है भैया, अगर हमारे पास यहां पर एक ऐसी फील्ड आ जाए, कैसी फील्ड, एक ऐसी फील्ड आ जाए जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या होगा उसके साथ, अब देखते हैं, ठीक है। अगर आपने यहां पर लगाया है कि मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा इक्वल्स, देखना भाई लोग ध्यान से, यहां देखो, एक्स्ट्रा इक्वल टू कोड्स, आप देख रहे हो तीन चीजें बोल रहा है, अलाउ, फॉरबिड, इग्नोर। अगर आपने अलाउ बोल दिया, जो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने फॉरबिड बोल दिया, जो फील्ड एग्जिस्ट नहीं होती उसके लिए आपको एरर मिल जाएगी। अगर आपने इग्नोर लिख दिया, कोई एरर नहीं मिलेगी। चलो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉरबिड, नीचे आता हूं ऑब्जेक्ट में और यहां पे जाकर मैं लिखता हूं स्पाइसी इक्वल टू बहुत तेज, ठीक है। देखो, क्या ये स्पाइसी आपके इन फील्ड्स में कहीं भी था क्या, नहीं था ना। अपन इसको रन करते हैं,
ये रन किया कोड, और आप देखना यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगी, पर एरर आएगी कि वन वैलिडेशन एरर फॉर मॉडल स्पाइसी, एक्स्ट्रा इनपुट्स आर नॉट परमिटेड है। भैया एक्स्ट्रा इनपुट्स आप नहीं दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लगाई है हमारी, हमने फॉरवर्ड बोल के रखा है। अच्छा भैया अगर आपने इग्नोर बोल दिया तो क्या अब एरर मिलेगी क्या? नहीं, अब एरर नहीं मिलेगी, कुछ भी, कुछ एरर नहीं मिल रही है अब। अच्छा ठीक है भैया। भैया अगर आपने अलाउ बोल दिया तो क्या होगा? अलाउ बोल दूंगा तो वो फिल आपकी बन जाएगी वहां पे। आप ये देखो रन किया और देखो आपकी स्पाइसी बहुत तेज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। देखो स्पाइसी बहुत तेज आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये एक फील्ड होती है अपनी एक्स्ट्रा, जो ये डिसाइड करती है कोई एक्स्ट्रा फील्ड अपन को रखनी है या फिर नहीं रखनी है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके आसानी के लिए कि यहाँ पर आप डिसाइड करते हो क्या? आप डिसाइड करते हो एक्स्ट्रा फील्ड्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमने एक्स्ट्रा तो पढ़ लिया। अब अगली चीज क्या है हमारे पास भैया? अगली चीज है हमारे पास फ्रोजन मॉडल, ठीक है। फ्रोजन मॉडल क्या होता है? डिसाइड्स इफ अ फॉर्म कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट्स फिल्ड आउट, ठीक है। बात ये होती है कि भैया क्या हम एक फॉर्म को चेंज करने के बाद भर सकते हैं क्या? ये चीज होती है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर फ्रोजन लिखा है, फ्रोजन इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा आप लोगों ने ना टपल पढ़ा होगा। टपल में एक चीज होती है कि टपल ना टपल चेंज नहीं हो सकती दोबारा। टपल चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है? वो फ्रोज हो जाती है। एक बार बन गई, जैसी बनी है वैसी बनी रहेगी, चेंज नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। तो ऐसे ही आपके फ्रोजन होते हैं। आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, दोबारा वो नहीं बन सकता फिर। फ्रोजन मॉडल, आपका मॉडल फ्रोज, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो अगली चीज है हमारे पास वो है स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काम है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट बोला है मैंने ट्रू। देखो बिहाइंड द सीन्स आपका ये जो होता है ना पाइडेंटिटी, क्या करता है? किसी टाइप को कन्वर्ट भी कर देता है। जैसे कि अब मान लो कि अगर आपके पास ये आईडी आ रहा है ना, तो ये कभी कभार आईडी को कन्वर्ट भी कर देता है इंटीजर फॉर्म में। अगर आईडी आपका स्ट्रिंग में आ रहा है, तो ये क्या करता है? ये कभी कभी बैकएंड में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? इंटीजर में। देखो अगर काम करते हैं, लेट्स से कि आपका स्ट्रिंग अभी ना फॉल्स है और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ, मैं अगर इसको रन करता हूँ, ये रन किया तो आपके पाइडेंटिक ने उस स्ट्रिंग को अपने आप ही इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अपने आप करा, अपन ने कुछ नहीं करा, अपने आप पाइडेंटिक ने आईडी को, जो स्ट्रिंग में आई थी आईडी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। बट हम ये चाहते हैं कि भैया पाइडेंटिक खुद से कुछ ना कन्वर्ट करे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू ट्रू। अब पाइडेंटिक कन्वर्ट नहीं करेगा। रन किया मैंने कोड, देखो एरर आएगी क्या? इनपुट शुड बी अ वैलिड इंटीजर। साहब बात साहब, आप इनपुट में 2 दे रहे हो, मैं कन्वर्ट नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला मैं कन्वर्ट? मेरे को बोला गया है कि मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, मेरे को बोला गया है तो मैं रहूंगा स्ट्रिक्ट, है ना। ये चीज है। चलो अब अगली चीज। अच्छा इसका ये क्या काम कर रहा था? ये काम कर रहा था भैया कि यहां पर आप स्ट्रिक्ट कर रहे हो, ये क्या जाता है? स्ट्रिक्ट कर रहे हो क्या? पाइडेंटिक के मॉडल को, ठीक है। वी आर स्ट्रिक्टिंग पाइडेंटिक मॉडल। बढ़िया, ठीक है, गुड, बढ़िया। चलो अब बात करते हैं अगली चीज की, ठीक है। और अगली चीज क्या है आपके पास? वैलिडेट ऑन एडिट डिसाइड्स इफ चेंजिंग अ वैल्यू लेटर गेट्स रीचेक्ड अगेंस्ट द रूल, ठीक है। अब बात ये भैया कि एवरी एडिट इज रीवैलिडेटेड। तो मेरी इस बात समझना, मान लो कि आपने एक जगह पर कुछ एडिटिंग कर दी, आपने इस वेरिएबल को पहले ट्रू था, आपने फॉल्स बोल दिया। होगा ये कि अब शुरुआत से लेकर के आखिरी तक की सारी फील्ड्स आपकी यहां पर वैलिडेट होगी अगर आपने बोल दिया तो, ठीक है। मतलब मेरी बात समझना, मैं यहां पर आ गया, मैंने लिखा वैलिडेट असाइनमेंट इक्वल्स टू ट्रू। मतलब क्या है? एक बार आपने अगर कुछ और एडिट करा तो मैं शुरुआत से लेकर के नीचे तक सब कुछ क्रॉस चेक करूंगा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका वैलिडेट ऑन एडिट, ठीक है। सिंपल चीज थी, ठीक है। और इससे ज्यादा अपने पास कुछ था नहीं। जस्ट वी हैव सम 4 ऑप्शंस, 4 मोड्स, जहां पर ये बता सकते हैं कि कोई फील्ड अगर एक्स्ट्रा आ रही है तो उसको क्या करना है, आपको अलाउ करवाना है, आपको इग्नोर करवाना है, आपको फॉरबिडन करवाना है। एक ऑब्जेक्ट अगर बन जाता है तो क्या वैसे ही रखना है, फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते क्या? हाँ नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट बोलता है कि भैया अगर यूजर कोई गलत टाइप की वैल्यू दे रहा है तो पाइडेंटिटी को कन्वर्ट करना है या फिर नहीं करना है, ये बता सकते हैं आप, ठीक है। और वैलिडेट असाइनमेंट का मतलब क्या है?
मतलब अगर यूजर ने कोई असाइनमेंट दोबारा चेंज करा है, कोई वैल्यू को एडिट करा है, तो आप शुरू से लेकर के आखिरी तक हर एक चीज को यहाँ पर क्या करो, वैलिडेट करो। ठीक है, इतनी सी चीज थी अपने पास एंड इससे ज्यादा अपने को देखना भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग इज एलियासिस एंड कंप्यूटेड फील्ड। अच्छा, अपन कंप्यूटेड फील्ड को देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो अपन कंप्यूटेड फील्ड यहाँ पर नीचे देख चुके हैं। अपने पास यहाँ पर एक चीज है दैट इज एलियासिस। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं अपन। चलो लेट्स गो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेशल डेटा टाइप्स। ठीक है, भैया होते क्या है स्पेशल डेटा टाइप्स, इन पर बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो नॉर्मल डेटा टाइप को पता है वो होते हैं इंट, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग। ठीक है, आपका पाइडेंटिक इतना स्मार्ट है ना कि उसको पता है कि भाई आपका यूजर कुछ भी ईमेल दे सकता है, कोई भी यूआरएल दे सकता है, कोई भी आईडी दे सकता है, कोई भी डेसिमल दे सकता है, कोई भी डेट दे सकता है। तो इसने बोला है कि भैया मैं एक काम करता हूं, मैं अपने अंदर ना कुछ ऐसे और स्पेशल डेटा टाइप बना लूंगा तो आपका यूजर को हैंडल कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, अब बात है कि मैंने इस सेक्शन को सबसे नीचे क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जेसन के अंदर, ठीक है, अगर मैं आपको अपनी जेसन फाइल दिखाऊं तो हमारे जेसन फाइल के अंदर ना ईमेल है, ना यूआरएल है और ना ही कोई डेट वाली वैल्यूज थी। ठीक है, मैंने सिंपल वे में रखने के लिए अभी कुछ नहीं रखा था। लेकिन अगर गलती से आपके पास आ जाए तो आपको तो सीखना पड़ेगा साहब, है ना। चलो अब देखते हैं अपन कि मान लो आपके पास, मान लेते हैं अपन, ठीक है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दिस, कि आपके पास एक ईमेल आ जाती है, तो आप ईमेल को कैसे हैंडल करोगे। ईमेल को हैंडल करने के लिए आपको एक डेटा टाइप बोलना पड़ेगा और वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके यहाँ से, आपका पाइडेंटिक में से आएगा। तो आप यहाँ से आके बोल सकते हो कि ईमेल एसटीआर। अब जैसे ही आपने ईमेल एसटीआर लिया और यहाँ पर बोला तो पाइडेंटिक समझ जाएगा कि भैया जो भी ईमेल आएगी उसके अंदर @gmail.com यू कैन से किसी कंपनी का .com कुछ भी आना चाहिए। ठीक है, डोमेन आना चाहिए, उसमें एक @ साइन आना चाहिए। तो यहाँ से समझ जाएगा कि दैट मस्ट बी अ वैलिड ईमेल, एक वैलिड ईमेल यहाँ से आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, अ वैलिड ईमेल। ठीक है, और उसी तरीके से मान लो कि अब आपके पास ना आपकी कंपनी की एक यूआरएल आती है, एक लिंक आती है आपकी यूआरएल, तो आप बोल सकते हो यूआरएल जो भी आपके पास आ रही है ये इसका भी एक डेटा टाइप बताती है। ठीक है, और वो डेटा टाइप हो सकती है आपकी कि डेटा टाइप कैन बी एनी HTTP URL या फिर आप बोल सकते हो एनी URL, कोई भी URL हो सकती है। अब अगर आपने बोल दिया कि कोई भी URL हो सकती है तो URL के अंदर आपके जो भी डोमेन्स होते हैं, जो भी पोर्ट होते हैं, ये उस पर ध्यान लगाया कि भाई जो URL यूजर दिया है क्या इसके अंदर पोर्ट्स हैं, क्या इसके अंदर डोमेन लिखा हुआ है, क्या क्या .com लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब देखेगा यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से आएगा आपके पास आएगा एक वैलिड URL आ जाएगी। गुड। ठीक है, एक चीज और देखते हैं भैया, अगर डेट आ गई तो मान लो भैया हमारे पास डेट आ गई, डेट के लिए क्या करेंगे, क्या अगेन पाइडेंटिक के इसके पास कुछ है, नहीं, पाइडेंटिक के पास इसके लिए कुछ नहीं है। इसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी आपको पता है कौन सी होगी, हाँ, वो लाइब्रेरी है फ्रॉम डेट टाइम। आप इंपोर्ट कर सकते हो, क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो डेट को। ठीक है, आप इंपोर्ट कर सकते हो डेट को, बढ़िया। अब जहां पर डेट आ रही है आप सिंपल यहाँ बता सकते हो डेट, और यहां से आप अगेन चेक करोगे क्या एक वैलिड डेट फॉर्मेट फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ आर स्पेशल डेटा टाइप जिनका बहुत ज्यादा बार आपको काम में आता है। तो अभी तो हमारे जीएसएम ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो मैं काम करूंगा, पूरी वीडियो के बाद इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक गिटहब की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उस गिटहब के लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आपको पहली एक ये फाइल और एक जेसन फाइल ये मिल जाएगी, और मैं आपके लिए एक और जेसन फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर ईमेल भी रहेगी, इसके अंदर यूआरएल भी रहेगी, इसके अंदर डेट भी रहेगी। ठीक है, एक बार अपने एंड से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं उसकी सॉल्यूशन फाइल भी नीचे अटैच करूंगा। ठीक है, आप उससे भी देख सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलो, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आर सेटिंग्स पर एनवायरनमेंट। ठीक है, इस पर बात करते हैं भैया क्या होती है सेटिंग्स पर एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो ओके गाइस, सो नाउ इट्स सेटिंग्स पर एनवायरनमेंट। चलिए बात करते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, द सेम प्रोग्राम ऑफन नीड्स टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेयर इट्स रनिंग, अ डेवलपर्स लैपटॉप वर्सेस अ लाइव सर्वर यूज्ड बाय रियल कस्टमर्स। ठीक है, देखो साफ बात है भाई, आपने जो अपनी बैकएंड बनाया, आपने जो अपना लॉजिक बनाया है, ये लॉजिक आपके सिस्टम में चलेगा नहीं कभी भी, मतलब कभी चलेगा लेकिन हमेशा तो नहीं चलेगा, है ना। कभी कभी आपका ये कोड, आपका ये पूरा एक एप्लीकेशन एक डेवलपर के लोकल सिस्टम पर चलेगा या फिर एक टेस्टिंग सर्वर पे चलेगा और बाद में एक प्रोडक्शन लेवल पे भी चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसकी क्या भैया, हर जगह पर आपके इस एप्लीकेशन की सेटिंग सेम रहने वाली है क्या? नहीं, हर जगह पर आपकी सेटिंग्स अलग अलग रहेगी, प्रोडक्शन लेवल पर अलग रहेगी, लोकल जगह पर अलग रहेगी। ठीक है, तो हम करते क्या है, कुछ ऐसी सेटिंग्स मैनेज करते हैं विच लेट्स अ प्रोग्राम रीड इट्स कॉन्फ़िगरेशन
automatically from wherever it happens to be running instead of having values hard coded. बात ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हो जो सेटिंग्स को अपने आप अडाप्ट कर ले अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. अगर लोकल उस पर तो अपने आप अडाप्ट कर ले, अगर वो प्रोडक्शन लेवल पर है तो अपने आप अडाप्ट कर ले, आपको अलग से वहां पर हार्ड कोडेड चीज ना करनी पड़े. ठीक है, तो बेसिकली दीज ऑल थिंग्स आर एट प्रोडक्शन लेवल. ठीक है, अब जब कभी हम लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट लेंगे आगे, उस पर अपन इस चीज को अप्लाई करेंगे. अभी के लिए इस वीडियो में हमको इतना सीखना था कि भैया पाइडेंटिक के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, हम कैसे एक पाइडेंटिक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपन फील्ड्स कांस्टेंट लगा सकते हैं, कैसे अपन नेस्टिंग कर सकते हैं, वैलिडेशंस कर सकते हैं, सीरियलाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है, अलियासेस, कंप्यूटर फील्ड, इतना अपने को कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत थी. ठीक है, बाकी के जो भी अपने कॉन्सेप्ट है सेटिंग्स पर एनवायरनमेंट वाले, इनको अपन आगे प्रोजेक्ट्स में अच्छे से देखेंगे. ठीक है, नाउ मैंने आपके लिए इस सबके बाद एक बहुत अच्छी चीज बनाई है, दैट इज रीडिंग वैलिडेशन एरर्स. ठीक है गाइस, एरर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको सिखाती है. ठीक है, और आपने देखा भी होगा, मैं आपको बार बार बता रहा था कि यहाँ पे एरर पढ़ोगे, पाइडेंटिक्स वैलिडेशन एरर, यहाँ पर ये एरर आ रही है, यहाँ पे ये एरर आ रही है. ठीक है, सो अगर आपको कभी भी देखना हो तो यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर. यहाँ से आपके पास कुछ एरर्स आ रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से. एंड सम रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस है, जब भी आप एक पाइडेंटिक मॉडल क्रिएट करते हो तो हेयर आर सम रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस है जिनको आपको देखना चाहिए. एंड बाकी दैट्स इट फॉर द पाइडेंटिक. इतना ही पाइडेंटिक था अपने पास, एंड यही हमारे पास कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका यूज करके आप कोई भी पाइडेंटिक मॉडल अब आसानी से क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी some more things. So I hope you enjoyed this video. पूरी वीडियो अगर आपने देखी तो #till the end जरूर लिख देना. एंड एक चीज और आपने नोटिस करी होगी, इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से होने वाला है क्योंकि एक सीरीज आने वाली है. क्या तनिष सर आप बता सकते हैं कौन सी सीरीज? बिल्कुल बिल्कुल, एक सीरीज हम लाने वाले हैं जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स प्लस फास्ट एपीआई प्लस पाइडेंटिक प्लस एक वेबसाइट पर इंटीग्रेट करवाना सिखाएंगे. बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे लोग जुपिटर नोटबुक में ही बना के रह जाते हैं सारे प्रोजेक्ट, लेकिन हमें चाहिए था कि नहीं यार, स्टूडेंट एक पूरा प्रोजेक्ट बनाए, उसको पूरा अच्छे से एक वेबसाइट पे दिखाए और इवन उस वेबसाइट पे उसको डिप्लॉय भी कर दे. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू कवर, एंड तनिष सर लेके आएंगे बहुत सारे टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोजेक्ट. तो #ML प्रोजेक्ट्स भी लिख देना अगर आपको सारे प्रोजेक्ट्स चाहिए. वी नीड टू सी कि कितने लोग बनाना चाहते हैं मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को. सो that's it. Thank you for watching this video. This is Akash Vyas. This is Tanish Vyas. This is Tanish Vyas. मिलते हैं किसी और वीडियो में. Till then, bye bye.